तो गाइस आज हम अपनी एक न्यू मानवा को स्टार्ट करने वाले हैं जिसके बारे में आप सभी लोग पहले से ही जानते हो। इसका नाम सोलो लेवलिंग होने वाला है, लेकिन ये सोलो लेवलिंग जो है वो पुराने वाली नहीं होने वाली, बल्कि ये हमारी न्यू सोलो लेवलिंग होने वाली है जिसका मेन कैरेक्टर जो है वो जिन्वो नहीं होने वाला बल्कि जिन्वो का बेटा होने वाला है। और इसकी स्टार्टिंग वहीं से ही होगी जहाँ से कि जिन्वो की स्टोरी ख़त्म हुई थी। तो चलो अब अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें बताया जाता है कि कुछ गॉड जिन्हें की ओपन इम्पोर्टेंस बिंग भी कहा जाता है, उन्होंने काउंटलेस यूनिवर्स जो है उन्हें क्रिएट किया था एंशिएंट टाइम में, जिन्हें की बाद में एब्सोल्युटली बीइंग जो था वो कहा गया। और इन एब्सोल्यूट बीइंग को ढूंढने के लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा तलाश की, जिसके बाद में आखिरी में मैं इटर्निटी के अंदर चला गया। और अगर बात की जाए इन एब्सोल्युटली बीइंग्स की, तो जो ये एब्सोल्युटली बीइंग्स थे ये बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुके थे इस एंडलेस रेपुटेशन से, जिसके बाद में इन्होंने अलग अलग यूनिवर्स जो थे उसके अंदर जाना शुरू कर दिया ताकि ये थोड़ा बहुत इन्जॉय जो है वो कर सके। और इन्जॉय करने के लिए ये बीइंग्स जो थे वो यहाँ पर अपनी जो क्रिएशन थी उनके बीच में वॉर कराने लगे, जिससे कि यहाँ पर इन्हें वॉर को देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था। और बाद में इन एब्सोल्युटली बीइंग्स को यहाँ पर अपनी क्रिएशनों के बीच में वॉर देखने की बजाय उन्हें डिस्ट्रॉय करने में ज़्यादा मज़ा आने लगा। लेकिन कुछ क्रिएशन ऐसी भी थी जिन्होंने कि कभी ना ख़त्म होने वाली इस मरने वाली बैटल के अंदर दोबारा से पुनर्जीवित होने के रास्ते को पा लिया था। लेकिन उसके बाद भी जो एब्सोल्युटली बीइंग्स थे उनकी जो बोरियत थी उसे ख़त्म करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना ज़रूरी था। लेकिन तभी एक बहुत ही बड़ी घटना हो गई। एक एब्सोल्युटली बीइंग्स को उसी की क्रिएशन के द्वारा मार दिया गया जिस टाइम पर वो उनके बीच में हो रही एंडलेस बैटल को देख रहा था, जिससे कि जो एब्सोल्युटली बीइंग्स थे उन्हें भी यहाँ पर एक शिक्षा मिली। वे सभी के सभी उसी वर्ल्ड के ऊपर इकट्ठा हो गए जहाँ पर कि उन्होंने अपनी शादी को खोया था, क्योंकि उनके साथी की मृत्यु का कारण जो था वही सृष्टि बन गई थी, जिस सृष्टि को उनके खुद के द्वारा ही क्रिएट किया गया था। लेकिन उसके बाद भी जो एब्सोल्युटली बीइंग्स थे उन सभी ने इस चीज़ को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। केवल एक ही ऐसी चीज़ थी जिस पर कि वे सभी लोग जो थे वो सेम सोच को रखते थे, और वो ये था कि एक ऐसी पावर जिसका कि कोई मालिक ना हो, वो पावर केवल उसी पर्सन की हो सकती है जिसके ऊपर कि सबसे पहले कोई दावा करे। और अब इस नरेटिंग वॉइस के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक कॉलेज के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम अपनी सीरीज के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि वहाँ पर बैठा हुआ होता है, जिसका नाम कि शोंग शुहो होता है। और अब जो शोंग होता है वो अपने साथियों से बोलता है कि मुझे जो कोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट है उसके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है। जो सुनते के साथ ही शोंग के सभी साथी भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। और अब शोंग का एक साथी जो होता है वो शौक होते हुए शोंग से बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे जैसे एक पर्सन को आर्ट कॉलेज के अंदर कैसे लिया जा सकता है। जो सुनने के बाद उसका दूसरा साथी जो होता है वो रोते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे अगले साल ही ट्राई करना होगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो शोंग होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि फाइनली अब मैं इस हेल के अंदर से फ्री हो जाऊंगा। और शोंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि शोंग मुबारक हो, मैंने सुना है कि तुम आर्ट कॉलेज के अंदर जा रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही वो एकदम से शोंग के सामने आ जाता है और बोलता है कि शोंग, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम टैलेंटेड हो गया, आखिर ये टैलेंट तुम्हारे अंदर कब से आ गया। और उसे देखकर शोंग बोलता है कि किम शोंग चोल, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आ गए। जो सुनते के साथ ही वो लड़का गुस्सा करते हुए शोंग से बोलता है कि मेरा नाम किम शोंग चोल नहीं बल्कि मेरा नाम ली इन चोल है। जो सुनते के साथ ही शोंग जो होता है वो भी फनी सा फेस बना लेता है और उसे बोलता है कि ठीक है मैं याद रखूँगा। जो सुनते के साथ ही वो दूसरा लड़का जो होता है वो शोंग से बोलता है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मेरे स्कूल का प्लान जो था वो तुम्हारे कारण पूरी तरह से फेल हो गया। जो सुनने के बाद शोंग बोलता है कि हाँ, मैं भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि मैं तुम्हारे कारण ही ग्रेजुएट हो पाया हूँ। और अब उन्हें ऐसे लड़ता हुआ देखकर एक लड़की जो होती है वो दूसरी लड़की से बोलती है कि डैम इट, ये दोनों जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो गए, हम लोग जो है वो ग्रेजुएट होने वाले हैं। लेकिन उसके बाद भी मुझे इन लड़कों का समझ में नहीं आता कि आखिर ये बच्चों की तरह क्यों लड़ते रहते हैं। जो सुनने के बाद दूसरी लड़की बोलती है कि सच बताओ तो मैं खुद भी इस बारे में नहीं जानती, लेकिन हाँ, शोंग के बारे में मैं एक चीज़ तो जानती हूँ कि जो शोंग है बस वो खुश रहने की कोशिश करता है क्योंकि उसके पेरेंट्स जो है वो बहुत ही लंबे टाइम से मिसिंग हो चुके हैं। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो दूसरा लड़का जो होता है वो शोंग के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तैयार हो जाओ। लेकिन उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शोंग होता है वो सीधे अपने घुटने को उसकी नाक पर देकर मारता है। और उस घुटना मारने के बाद जो शोंग होता है वो गुस्से से उसे बोलता है कि क्या हम लोग जो है वो बैठकर आराम से चिल नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग जो है वो अब ग्रेजुएट होने वाले हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इतना बोलते कि शादी शोंग जो होता है वो किसी चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। और अब हमें पता लगता है कि शोंग की उस किक से जो वो दूसरा लड़का होता है उसे ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ होता, जो देखकर वो मुस्कुराने लगता है।
जिसके बाद में अब वो अपने पंच को तैयार करने लगता है, जहाँ पर कि हम उसकी बॉडी से एक औरा को भी निकलता हुआ देखते हैं और वो हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारे इस अटैक से तो मुझे बिल्कुल भी हर्ट नहीं हुआ। और इतना बोलते के साथ ही वो पंच को मारता है, जिससे कि शोंग भी बच जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम उस लड़के के पंच के इम्पैक्ट को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, जिसे देखने के बाद तो पूरी की पूरी क्लास जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। और वहीं जो शोंग होता है वो भी इस चीज़ को देखकर ज़मीन पर गिर जाता है। और हम देखते हैं कि जहाँ पंच टकराया होता है, पंच के टकराने के कारण वो जगह जो होती है वो भी टूट जाती है। और अब अपनी ऐसी पावर को देखने के बाद वो लड़का जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसे भी यकीन नहीं होता। और वहीं दूसरी तरफ जो शोंग होता है वो भी इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका होता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो 2 साल बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम शोंग को देखते हैं जो कि आराम से कहीं पर जा रहा होता है, जहाँ पर कि हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी जो मैन बिल्डिंग के लोग हैं वो साइड वाली बिल्डिंग के अंदर चले जाए, सभी मैन बिल्डिंग वाले लोग जो है वो प्लीज़ साइड वाली बिल्डिंग के अंदर चले जाए। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे सिक्योरिटी वाले पर्सन जो होते हैं वो आ जाते हैं। और एक बंदा बोलता है कि जो हंटर है वो गेट के अंदर जा चुके हैं, तो इसीलिए कोई भी इसके क्लोज आने की कोशिश मत करना। जो सुनकर एक बंदा जो होता है वो दूसरे बंदे से पूछता है कि उन हंटरों को अंदर गए हुए कितना टाइम हो चुका है। जो सुनने के बाद दूसरा बंदा बोलता है कि उन्हें टोटल 8 घंटे हो चुके हैं, और चूंकि ये डी रैंक का गेट है तो इसीलिए मुझे लगता है कि वे जल्दी ही बाहर आ जाएंगे। और इतना बोलकर वो अनाउंस करते हुए बोलता है कि जितने भी यहाँ पर नॉन हंटर लोग हैं प्लीज़ वे यहाँ से पीछे हट जाइए, क्योंकि अभी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है। और अब इस चीज़ को सुनने के बाद जो शोंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि दोबारा से एक और गेट अपेयर हो गया। 3 साल हो चुके हैं जब ये वर्ल्ड चेंज होना स्टार्ट हुआ था, तब से बहुत ज़्यादा गेट जो है वो इस वर्ल्ड के अंदर अपेयर होते रहे हैं। और अगर बात की जाए इन गेट्स की, तो इन गेट्स के अंदर बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर जो होते हैं वो पाए जाते हैं, जो कि एक टाइम बीत जाने के बाद में इन गेट से बाहर आना शुरू कर देते हैं। बाहर आते के साथ ही बहुत ही ज़्यादा तबाही भी मचा देते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये वर्ल्ड चेंज होता गया, इस वर्ल्ड के अंदर ह्यूमन बींग्स जो थे वो भी चेंज होने लगे। वे अपने अंदर जो माना था उसे एब्जॉर्ब करने लगे, जो कि सुपर ह्यूमन थे, और बाद में उन्हें अवेकनर कहा गया। और चूंकि ये चीज़ जो थी वो इस पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल चुकी थी, तो इसीलिए धीरे धीरे कर पूरा वर्ल्ड जो था वो धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो गया। और जल्दी ही एक अवेकनर जिसका नाम कि वो जिन था, उसने यहाँ पर हंटर एसोसिएशन को क्रिएट किया, जिसके अंदर कि वो बाकी के जो अवेकनर थे उन्हें यहाँ पर इंटर कराने लगा, जिन्हें की बाद में हंटर कहा गया। और इस टाइम पर ये वर्ल्ड जो है वो टोटल 2 भागों में बढ़ चुका है, जहाँ पर कि अपनी पावर को अवेकन करने वाले एक तरफ हंटर है और दूसरी तरफ जिन्होंने अपनी पावर को अवेकन नहीं किया वे नॉर्मल सिविलियन है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम शोंग को देखते हैं जो कि एक क्लास के अंदर बैठा हुआ होता है, और उस क्लास के अंदर वो एक चित्र बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि कुछ लोग जो है वो यहाँ पर चींटियों की तरह हार्ड वर्क कर रहे हैं ताकि वे पैसा कमा सके, और कुछ लोग जो है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे। लेकिन एक हंटर और एक नॉर्मल इंसान के अंदर बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है, और जो नॉर्मल इंसान है उनकी हालत जो है वो चींटियों से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और धीरे धीरे उन्हें अपनी लिमिट जो है वो समझ में आने लगी। जो इंसान एक हंटर नहीं है, चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, चाहे वो कितनी भी अपनी यहाँ पर मेहनत क्यों ना कर ले, लेकिन उसके बाद भी वो ई रैंक का जो अवेकनर है उसे नहीं हरा सकता। और इस टाइम पर इस वर्ल्ड की हालत जो है वो ऐसी हो चुकी है, इतने ज़्यादा गेट जो है वो अपेयर हो चुके हैं कि जो हंटर है उनके बिना इस वर्ल्ड ज़िंदगी को जिया नहीं जा सकता। अगर यहाँ पर जो ये अवेकनर है अगर ये ख़त्म हो जाए तो नॉर्मल सिविलियन जो है वो भी ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। इसीलिए सभी लोग जो है वो इन हंटरों का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इन्हीं हंटरों की वजह से यहाँ पर जो नॉर्मल इंसान है वो अपनी ज़िंदगी जो है उसे पीसफुली जी पा रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन के अंदर एक फीलिंग जो है वो हमेशा आती रहती है कि मैं धीरे धीरे कर ग्रो कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन हमेशा ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना। मेरी फैमिली जो है वो पहले से ही मिसिंग है, बाकी के जो रिलेटिव थे वो भी धीरे धीरे कर यहाँ पर मुझसे दूर हो गए। और इस समय मुझे ऐसा फील होने लगा है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं पूरी तरह से असहाय हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे कि इस असहाय ने यहाँ पर मुझे पूरी तरह से भेज दिया है। मेरी मदर जो थी वो हमेशा ही मुझसे कहा करती थी कि मैं बिल्कुल अपने फादर की तरह हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर मैं जो ये हेल्पलेस फीलिंग है इससे एस्केप क्यों नहीं कर पा रहा। और शोंग के इतना बोलते के साथ ही एकदम से उसे कोई आवाज़ देता है, जिससे सुनकर शोंग भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि शोंग के पीछे एक पर्सन जो होता है वो आ चुका होता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद शोंग से बोलता है कि शोंग तुम क्या कर रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही उस बंदे का ध्यान जो होता है वो शोंग की ड्राइंग के ऊपर जाता है, और शोंग की ड्राइंग को देखते हुए बोलता है कि वो लगता है कि तुम थोड़ा एंजॉय कर रहे हो। जो सुनने के बाद शोंग बोलता है कि अरे ऐसी बात नहीं है, बस मेरे माइंड के अंदर जो कुछ भी आया मैं बना रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो शोंग की पेंटिंग को देखते हुए बोलता है कि तुम तो एक एंट को बना रहे हो, लेकिन ये एंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है, क्योंकि ये एंट कम और इंसान की तरह ज़्यादा लग रहा है। मेरे हिसाब से इसे एंट पर्सन जो है वो कहना चाहिए। जो सुनने के बाद शोंग भी उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर मैंने इसे ड्रॉ क्यों किया।
और अब हमें पता लगता है कि शोंग ने वहाँ पर जिसकी पेंटिंग बनाई होती है वो कोई और नहीं बल्कि बैरू होता है। और गाइस, जिसने सोलो लेवलिंग मानवा को देखा हुआ है, मुझे उन भाइयों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि बैरू कौन है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारे लोग खड़े होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जो गेट होता है उसके अंदर से हंटर निकल कर आने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग बोलते हैं कि लोग ये फाइनली हंटर वापस आ गए। तभी एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये तो देखने में काफ़ी रिलैक्स लग रही है, इसका मतलब लगता है कि ये लोग जो है वो फाइनली सक्सेस हो चुके हैं। और तभी एक बंदा हंटर के पास में आते हुए उसे बोलता है कि हंटर किम जोंग, आपने काफ़ी अच्छा काम किया। जो सुनकर वो हंटर बोलता है कि ये काम तो काफ़ी अच्छे से निपट गया, लेकिन मैं एक चीज़ जो है वो रिपोर्ट करना चाहता हूँ एसोसिएशन के अंदर, क्योंकि इस बार हमने जिन मोस्टरों का सामना किया वे मोस्टर जो थे वो अजीब टाइप के मोस्टर थे, जो कि पूरी तरह से नया था। क्योंकि वे मोस्टर जो थे वो बिल्कुल देखने में ह्यूमनों की तरह थे, और ब्लू कलर की फ्लेम जो थी वो उनकी आंखों और मुंह से निकल रही थी। और वैसे तो उन्होंने अपने फैंग और क्लो से हमारे ऊपर अटैक किया, लेकिन उनके अटैक जो थे वो बिल्कुल भी पावरफुल नहीं थे, जिस कारण हमें उनके अटैकों से चोट नहीं आई। और वैसे तो उस मोस्टरों ने मेरे ऊपर भी अटैक किया था और मेरी बॉडी के ऊपर उनका स्क्रैच भी आया है, लेकिन सच बताओ तो मुझे उससे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा है। जोसन के साथ ही जो वो बंदा होता है वो उस हंटर से बोलता है कि वैसे तो वे मॉन्स्टर थे और इस तरह के मॉन्स्टर लोग हमने आज से पहले कभी भी नहीं देखे, लेकिन चलो ये काफ़ी खुशी की बात है तो कि तुम सभी लोग जो है वो सेफली बाहर आ गए हो। तो इसीलिए हंटर किम जोंग, आपके साथ में जो कुछ भी वहाँ पर हुआ है उसकी जाकर आप रिपोर्ट कर दीजिए। और अब उस गार्ड के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस हंटर के जहाँ पर स्क्रैच लगा था वहाँ से एकदम से वही फ्लेम जो होती है वो निकलने लगती है, जिस कारण एकदम से हम देखते हैं कि उस हंटर को भी एक बहुत ही तगड़ा झटका जो होता है वो वहाँ पर लगता है। और अब वो हंटर जो होता है वो भी चुपचाप एकदम से वहाँ पर अपने वेपनों को घेर कर खड़ा हो जाता है, जो देखकर वो गार्ड जो होता है वो बोलता है कि हंटर किम जोंग क्या हुआ, आप ठीक तो होना। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो हंटर जो होता है वो एकदम से उस गार्ड के ऊपर अटैक कर देता है और अटैक कर उस गार्ड को बहुत ही बुरी तरह से वहीं पर ही मार देता है, जो देखने के बाद उस हंटर के जो भी साथी होते हैं वे भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और अब उनमें से एक लड़की जो होती है वो बोलती है कि ये ब्लू फ्लेम तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि उन मॉन्स्टरों के अंदर से निकल रही थी जिनका कि कुछ टाइम पहले हमने सामना किया था। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो हंटर जो होता है वो आकर उस लड़की के ऊपर भी अटैक कर देता है, जो देखते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। और हम देखते हैं कि अब जिस पर्सन के भी वो हंटर काट रहे होते हैं वो भी उन्हीं की तरह बन रहे होते हैं। जिसके बाद में अब हम वहीं पर ही काम कर रहे शोंग को देखते हैं, जिससे कि यही चिल्लाने की आवाज़ें जो होती है वो सुनाई देने लगती है, जिसे सुनते के साथ ही वहाँ पर काम कर रहे सभी लोग जो होते हैं वो खिड़की के पास में जाने लगते हैं और बोलते हैं कि बाहर आखिर क्या चल रहा है। और इतना बोलते के साथ ही वे लोग जैसे ही बाहर की तरफ देखते हैं तो वे बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या चल रहा है, सभी लोग जो है वो एक दूसरे के साथ में इस तरह से पागलों की तरह फाइट क्यों कर रहे हैं। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि इनकी आंखों से तो ब्लू कलर की फ्लेम जो है वो निकल रही है, क्या ये किसी प्रकार के मॉन्स्टर बन चुके हैं। जो सुनने के बाद दूसरी लड़की बोलती है कि क्या ये गेट जो है वो ब्रोक हो चुका है, प्लीज़ मुझे कोई ये मत बोलना कि ये सच है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या हमें यहाँ से भागना चाहिए। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि नहीं, हम लोग यहाँ से नहीं भाग सकते, इससे अच्छा रहेगा कि हम लोग जो है वो यहाँ पर हंटरों के आने का इंतज़ार करें। जो सुनकर उनमें से एक बंदा जो होता है वो वहीं पर ही खड़े हुए दूसरे बंदे से बोलता है कि टालिम, तुम भी तो एक अवेकनर हो ना, तो फिर तुम कुछ क्यों नहीं करते। जो सुनने के बाद वो दूसरा बंदा बोलता है कि मैं बस केवल ई रैंक का अवेकनर हूँ, तो आखिर मैं क्या ही कर सकता हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही शोंग जो होता है वो सामने की चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि हमें पता लग चुका है कि एक मॉन्स्टर जो है वो ऊपर छत के ऊपर आ चुका होता है और वहाँ पर आते के साथ ही वो एकदम से जंप लगाने के लिए तैयार हो जाता है। और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते हैं हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर एकदम से उनकी तरफ जंप लगा देता है, जिसे देखने के बाद शोंग चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से यहाँ से भागो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर सीधे वहीं पर ही आ जाता है। और अब उस मॉन्स्टर को वहाँ पर आता हुआ देखकर वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं, जिसके बाद में अब सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और भागते हुए बोलते हैं कि जल्दी से भागो और अपनी जान बचाओ। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि शोंग भी वहाँ से भाग ही रहा होता है, लेकिन तभी एक लड़की होती है जो कि वहाँ पर फंस चुकी होती है और वो बोलती है कि डैमिट मैं उठ नहीं पा रही। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो शोंग होता है उसका ध्यान भी उस लड़की के ऊपर जाता है जो कि शोंग से मदद मांग रही होती है, लेकिन जो शोंग होता है वो उस लड़की की मदद ना करते हुए वहाँ से भागते हुए चला जाता है और बोलता है कि मैं हंटरों को कॉल करता हूँ। और इतना बोलकर अब शोंग जो होता है वो वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमिट आखिर मैंने ऐसा क्यों बोला, मैंने उसे प्रोबेबली वहाँ पर मरने के लिए बस छोड़ दिया, लेकिन कोई मैं अवेकनर भी नहीं हूँ, मैं बस एक नॉर्मल सा इंसान हूँ। अगर मैं वहाँ पर रुकता भी तो मैं उसकी क्या ही मदद करता, मैं उसके साथ में बस वहाँ पर मारा ही जाता।
और इतना बोलकर अब शॉन्ग जो होता है उसे खुद के ऊपर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि बस मैं हमेशा इस सिचुएशन से भागने के लिए इस तरह के एक्सक्यूज जो है वो बनाता रहता हूँ, मैं कभी भी इस सिचुएशन से निपटने का कोई रास्ता नहीं ढूंढता। और इतना बोलकर अब शॉन्ग जो होता है वो अपने फादर के बारे में याद करने लगता है और अपने फादर के बारे में याद करते हुए अपने मन में सोचता है कि फादर अगर आप मेरी जगह पर होते तो आप यहाँ पर क्या करते। और अब शॉन्ग के इतना बोलते के साथ ही हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जिसने कि वहाँ पर कई सारे लोगों को मार दिया होता है और अब उन्हें मार देने के बाद वो सीधे उस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखने के बाद वो लड़की भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो डर के मारे रोने लगती है, रोते हुए बोलती है कि प्लीज़ कोई तो मेरी मदद करो। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि सीधे उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए अब आने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो मॉन्स्टर जो है वो उस लड़की के ऊपर अटैक को कर पाता, हम देखते हैं कि जो शॉन्ग होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आकर उसने जो सिलेंडर पकड़ा होता है वो सीधे उसके मुंह पर देकर मारता है। और ऐसा करने के बाद जो शॉन्ग होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर फादर मेरी जगह पर होते तो वो भी यही करते जो कि मैंने यहाँ पर किया। और इतना बोलकर अब शॉन्ग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि काफ़ी लंबे टाइम पहले मैंने एक सपना देखा था, जिस सपने के अंदर मैं गेम के अंदर चला गया था, जहाँ पर कि मुझे ऑर्डर दिया गया था कि मुझे जो मॉन्स्टर है उन्हें डिफीट करना है। और मैं जैसे जैसे मॉन्स्टरों को डिफीट करता और अगले फ्लोर के ऊपर जाता तो मैं वैसे वैसे ही अपनी पावर के अंदर प्रोग्रेस करता जाता। हर बार मॉन्स्टर को हराने के बाद मेरी पावर के अंदर लेवल अप होता और मेरी पावर जो थी वो पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती। लेकिन जैसे जैसे मैं स्ट्रॉन्ग होता हुआ जा रहा था तो मेरे जो अपोनेंट थे वो भी लगातार स्ट्रॉन्ग ही होते जा रहे थे, जिस कारण मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ रहा था उन अपोनेंटों को हराने के लिए। इसीलिए मैं कंटिन्यू होकर जो सभी अपोनेंट थे उन्हें चैलेंज करता हुआ चला गया और लगातार उनके साथ में फ़ाइट करता रहा, जहाँ पर कि मैंने बहुत सारे मॉन्स्टरों को हराया। और लगातार सभी मॉन्स्टरों को हराने के कारण आखिरी में मैं जो उसका सबसे फाइनल फ्लोर था उसके ऊपर पहुंच गया, जहां पर जाने के बाद जो उसका फाइनल बॉस था मैंने उसके साथ में फ़ाइट की। और अगर फाइनल बॉस की पावर की बात की जाए तो वो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। शुरू में मुझे लग रहा था कि जो फाइनल बॉस है वो मेरा एनिमी है जिसे कि मुझे हराना है, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि जो फाइनल बॉस था वो अपनी पावर जो थी उसे रोक रहा था। जो चीज़ जो थी वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन पता नहीं किस रीज़न से जो फाइनल बॉस था उसकी आइडेंटिटी जो थी वो कोई और नहीं बल्कि मेरे डैड की थी, या फिर साफ शब्दों में कहा जाए तो जो फाइनल बॉस था वो कोई और नहीं बल्कि असल में मेरा फादर था। जिसका केवल एक ही रीज़न हो सकता है कि अगर मेरे फादर की बात की जाए तो मेरे फादर की इमेज जो है वो मेरे मन के अंदर हमेशा ही रहती है। मेरे फादर जो है वो एक रिलेबल पर्सन और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब शॉन्ग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके अटैक के कारण जो वो मॉन्स्टर होता है वो भी एकदम से काफ़ी ज़्यादा पीछे हट जाता है, जिसे देखकर शॉन्ग अब अपने मन में सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि एक नॉर्मल पर्सन जो होता है उसके अंदर माना नहीं होता, जिसका वो यहाँ पर मैजिक बीस्ट के खिलाफ फाइट नहीं कर सकता। और इतना बोलते ही जो शॉन्ग होता है वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमेट, मुझे लगता है कि मैं इमोशनलों में इतना ज़्यादा बह गया था कि मैंने यहाँ पर ध्यान ही नहीं दिया कि मैं क्या कर रहा हूँ। और इतना बोलकर शॉन्ग जैसे ही मॉन्स्टर की तरफ देखता है तो वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसे पता लगता है कि वहाँ पर मॉन्स्टर और जो वो लड़की थी वहाँ वो एकदम से रुक चुकी है। और साफ शब्दों में कहा जाए तो वहाँ पर जो टाइम है वो रुक चुका है, जिसे देखकर शॉन्ग भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या टाइम रुक चुका है। और शॉन्ग के इतना बोलते ही उसके सामने एक डिस्प्ले आ जाती है और उस नोटिफिकेशन के अंदर बताया जाता है कि जो सीक्रेट मिशन की रिक्वायरमेंट थी तुमने उसे कंप्लीट कर दिया है, तो इसीलिए क्या तुम एक क्वालिफाई प्लेयर जो है वो बनना चाहते हो। और अब इस चीज़ को देखते कि शादी जो शॉन्ग होता है वो भी एक पल के लिए बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये सिचुएशन तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि मैंने अपने सपने के अंदर देखी थी। तो अगर मैं यहाँ पर इसे एक्सेप्ट करने के बाद इस तरह से फ़ाइट कर पाऊँगा जैसे कि मैंने अपनी ड्रीम के अंदर फ़ाइट की थी, तो फिर आखिर मेरे पास में ऐसा क्या ऑप्शन हो सकता है जो कि मैं इसे एक्सेप्ट ना करूँ, जबकि मेरे पास में इतनी बेकार सिचुएशन है। नहीं, मैं इसे एक्सेप्ट जो है वो ज़रूर करूँगा। और इतना बोलते कि साथ ही शॉन्ग जो होता है वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है, जिस कारण हम देखते हैं कि पूरे रूम के अंदर से एकदम से बहुत ही ज़्यादा लाइट रिलीज़ होती है। और अब सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जो कि शॉन्ग को बताती है कि मुबारक हो, तुम एक न्यू प्लेयर जो है वो बन चुके हो और तुम्हें यहाँ पर जो ग्रेट स्कॉलर है उनकी यहाँ पर ब्लेसिंग मिली है और इस ब्लेसिंग के कारण तुम अपनी पूरी लाइफ टाइम स्ट्रॉन्ग और हेल्थी रहोगे। जिसके बाद में एक और नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि तुम्हें यहाँ पर एक परमानेंट इफेक्ट मिला है लॉन्गेविटी का, जिसके कारण अगर किसी भी प्रकार की बीमारी, पॉइजन या फिर किसी भी प्रकार का अटैक जो है वो तुम्हें लगता है तो तुम्हारी बॉडी जो है वो अपने आप हील हो जाएगी। यहाँ तक कि ये चीज़ जो है वो यहाँ पर सोने के साथ में भी काम करेगी और जैसे जैसे तुम्हारी पावर और एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा इसकी एबिलिटी भी ज़्यादा टाइम के साथ में बढ़ती जाएगी। और इसी के साथ में वहाँ पर वार्निंग भी दी गई होती है जो कि उसको बताती है कि ये कोई ड्रीम नहीं है बल्कि ये रियल लाइफ है। अगर तुम एक बार मर जाते हो तो तुम्हारी पूरी लाइफ जो है
है वो ख़त्म हो जाएगी। जिसके बाद में अब जो शॉन्ग की स्टेटस विंडो होती है वो भी आ जाती है, जिसमें कि उसका लेवल जो होता है वो 1 बताया गया होता है और क्लास और टाइटल नॉन होती है, HP शो होती है, MP 10 होती है, स्ट्रेंथ 10, हेल्थ 10, एजिलिटी 10, इंटेलिजेंस 10, सेंस 10 और अवेलेबल पॉइंट जो होते हैं वो 0 होते हैं। और जो पेसिव स्किल होती है वो नॉन होती है और एक्टिव स्किल जो होती है वो रूलर अथॉरिटी होती है, जो कि लेवल 1 की होती है। जिसे देखते के साथ ही शॉन्ग जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसे कि गेम के अंदर स्टेटस विंडो थी, ये भी बिल्कुल सेम वैसी ही है जैसे कि मैंने उम्मीद किया था। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही उसके पास में वहाँ पर एक मिशन आता है जो कि उसको बताता है कि तुम्हें यहाँ पर जो ये मॉन्स्टर है इन्हें मारना होगा और एक मॉन्स्टर को मारने पर तुम्हें उसका आधा लेवल मिलेगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो मॉन्स्टर होता है वो भी एकदम से खड़ा होने लगता है और हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के ऊपर उसकी D रैंक जो होती है वो लिख कर आने लगती है और वो थोड़ी सी रेड कलर में भी होती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो शॉन्ग होता है वो अपने मन में सोचता है कि वो लगता है कि जो टाइम है वो दोबारा से स्टार्ट हो गया। और इतना बोलकर शॉन्ग उस लड़की से कहता है कि जल्दी से यहाँ से भागो। और इतना बोलते के साथ ही शॉन्ग अपने मन में सोचता है कि इन लोगों के नाम जो है वो इनके सर के ऊपर है और अगर इन तीनों की यहाँ पर बात की जाए तो इनमें से 2 नॉर्मल इंसान है और वहीं एक हंटर है और इनका यहाँ पर जो रैंक है वो भी इनके सर के ऊपर दी गई है। और शॉन्ग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर जो होते हैं वो भी अब शॉन्ग की तरफ आने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद शॉन्ग जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर अब मैं सच में एक अवेकनर बन चुका हूँ तो इसीलिए अब मुझे यहाँ पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। और इतना सोचते के साथ ही अब शॉन्ग जो होता है वो एक मॉन्स्टर के मुँह पर सीधे सिलेंडर को देकर मारता है, जिसका वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी एक पल के लिए रुक सा जाता है। लेकिन तभी जो शॉन्ग होता है वो अपनी पंच को तैयार कर लेता है और पंच को तैयार करते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना। और इतना बोलते ही शॉन्ग इतना पावरफुल पंच मारता है कि हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो ऊपर ले फ्लोर के अंदर गड़ जाता है। और अपनी ऐसी पावर को देखने के बाद जो खुद शॉन्ग होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या मैंने केवल एक ही पंच में उसे हरा दिया। और इतना बोलते ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि तुमने एक नॉर्मल मॉन्स्टर को हरा दिया। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि दूसरा मॉन्स्टर शॉन्ग के ऊपर अटैक करने आता है, जिसे कि शॉन्ग खिसा कर लात मारता है, जिसका वो मॉन्स्टर भी वहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। और शॉन्ग को नोटिफिकेशन आती है कि तुमने एक और मॉन्स्टर को हरा दिया। और उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि मुबारक हो, आपने यहाँ पर अपने मिशन को कंप्लीट कर दिया है। तुम्हें सेकंड मिशन दिया जाता है जहाँ पर कि तुम्हें D रैंक के मॉन्स्टर को मारना होगा, उसे मारने पर तुम्हारे 2 लेवलों को बढ़ा दिया जाएगा। तो क्या तुम इस मिशन को एक्सेप्ट करते हो? जो सुनते के साथ ही जो शॉन्ग होता है वो उस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है और उस मिशन को एक्सेप्ट करते के साथ ही सीधे जो वो मॉन्स्टर होता है उसके मुँह के ऊपर खिंचाकर अपना पंच मारता है। और उस पंच को मारने के बाद शॉन्ग अपने मन में सोचता है कि अब मैं एक चीज़ को लेकर पूरी तरह से कंफर्म हो चुका हूँ कि मैं अब एक अवेकनर बन चुका हूँ। और शॉन्ग के इतना बोलते के साथ ही हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जिससे कि शॉन्ग का पंच लगा होता है, लेकिन उसे उस पंच से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। जो देखने के बाद शॉन्ग भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि क्या मेरे अटैक से इसे कुछ भी नहीं हुआ। और शॉन्ग ये सोच ही रहा होता है तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो शॉन्ग के ऊपर अपनी पंजों से अटैक करता है और उसका अटैक इतना पावरफुल होता है कि हम देखते हैं कि जो शॉन्ग होता है वो भी उससे काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है, जिसका अब जो शॉन्ग होता है वो भी एकदम से उसके अटैक से बचते हुए पीछे की तरफ हट जाता है। और उसके बाद में वो अब अपनी इंजरी को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जिसके ऊपर भी ये अटैक कर रहा है वो दोबारा से इन्हीं की तरह मैजिक बीस्ट बन रहा है, तो क्या अब अवेकन होने के बाद मैं भी एक मैजिक बीस्ट बनने वाला हूँ। और शॉन्ग के इतना बोलते ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि एक हार्मफुल स्टेटस को यहाँ पर होस्ट की बॉडी के अंदर देखा गया है, तो इसीलिए जो लॉन्गेविटी इफेक्ट है उसे एक्टिवेट किया जाता है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि शॉन्ग की इंजरी अपने आप हील होने लगती है, जिसे देखते कि शादी जो शॉन्ग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। सरप्राइज होते हुए अपने मन में सोचता है कि अरे हाँ, मुझे याद आया जिस टाइम पर मैंने अपनी स्टेटस विंडो को देखा था तो वहाँ पर हीलिंग का भी ऑप्शन था। और शॉन्ग के इतना सोचते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो शॉन्ग के ऊपर अटैक कर उसे ज़मीन पर गिरा देता है। जो देखने के बाद शॉन्ग अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर D रैंक के मॉन्स्टर से यहाँ पर कमज़ोर हूँ, तो इसका मतलब ये साफ है कि मैं E रैंक का वीकनर हूँ। तो इसका मतलब क्या, मेरी रैंक जो है वो यहाँ पर E रैंक रहेगी। डैम इट, मैं केवल E रैंक का वीकनर जो है वो बनकर नहीं रहना चाहता हूँ, मैं पावरफुल बनना चाहता हूँ। आखिर E रैंक का वीकनर बनकर मैं किस तरह से इनसे फाइट कर पाऊंगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि शॉन्ग को बताती है कि आपको यहाँ पर 2 रिवॉर्ड दिए जाते हैं। पहले रिवॉर्ड में आपको 5 स्टेट पॉइंट दिए जाते हैं और दूसरे रिवॉर्ड में आपको स्ट्रेंथ स्टेट पॉइंट दिए जाते हैं 3। जो सुनते के साथ ही अब जो शॉन्ग होता है वो अपने जो स्ट्रेंथ स्टेट पॉइंट होते हैं उन्हें अपनी स्ट्रेंथ के अंदर ऐड कर देता है, जिस कारण उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो 14 हो जाती है। और अब सीधे उठाकर जो ये शॉन्ग होता है वो उस मॉन्स्टर को पीछे फेंक देता है।
लेकिन हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी पीछे जाकर सेफली लैंड हो जाता है, जिसे देखते के साथ ही अब जो शोंग होता है वो सीधे आकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अपनी पंच को देकर मारता है। लेकिन शोंग के इस पंच से भी हम देख पाते हैं कि उस मॉन्स्टर को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ होता, जिसे देखने के बाद जो शोंग होता है वो कुछ कर पाता। हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर शोंग के ऊपर अटैक कर उसे दोबारा से इंजर्ड कर देता है, जिसे देखकर शोंग अपने मन में सोचता है कि मैंने यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ जो है उसे बढ़ा लिया, लेकिन उसके बाद भी मैं इस मॉन्स्टर को नहीं हरा पा रहा। लगता है कि मुझे यहाँ पर रिवॉर्ड में जितने भी पॉइंट मिले हैं उन सभी को स्ट्रेंथ के अंदर ही ऐड करने होंगे। और इतना सोचते के साथ ही शोंग जो होता है वो सारे पॉइंटों को स्ट्रेंथ के अंदर ऐड कर देता है, जहाँ पर कि उसकी स्ट्रेंथ अब 19 हो जाती है। और अब ऐसा होते के साथ ही जो शोंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि अवेकनर जो है वो अपने लेवलों को कभी भी नहीं बढ़ा पाते। एक अवेकनर जो होता है उसकी स्ट्रेंथ जो होती है जिस टाइम पर अवेकन होती है उसी टाइम पर कंफर्म हो जाती है। अगर उसकी स्ट्रेंथ बी रैंक की है तो वो अपनी पूरी लाइफ बी रैंक की ही रहेगा, वो अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव नहीं कर सकता। कभी कभी तो मैं इस चीज़ को सोचता हूँ कि आखिर वो पर्सन कौन होगा जिसने कि ये स्ट्रेंथ और ये अवेकनिंग जो है उसे बनाया है। और इतना बोलते कि साथ ही हम देखते हैं कि शोंग जो होता है वो उस मॉन्स्टर के ऊपर काफ़ी सारे अटैक कर उसकी हालत बुरी कर देता है। और अब जो शोंग होता है वो अपने पंच को तैयार करने लगता है। अपने पंच को तैयार करते हुए अपने मन में सोचता है कि लेकिन जो ये रैंक का रूल है ये किसी कारण से मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि मैं अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकता हूँ। और शौक के इतना सोचते के साथ ही हम वहाँ पर बनी हुई एक दीवार को देख पाते हैं। और अब जो वो दीवार होती है अचानक से वो टूटना शुरू हो जाती है, जहाँ पर कि उसके ऊपर काफ़ी सारे क्रैक भी पड़ चुके होते हैं। और अब जो शोंग होता है वो उस दीवार को तोड़ते हुए उस मॉन्स्टर के साथ में बाहर आ जाता है। और बाहर आते के साथ ही जो शोंग होता है वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अपनी पंच बरसाना शुरू कर देता है। और अब जो शोंग होता है वो अपने आखिरी पंच को पूरी पावर के साथ में उस मॉन्स्टर के दे के मारता है, जिस कारण वो मॉन्स्टर वहीं पर ही मर जाता है। और अब इस फाइट के कारण हम देख पाते हैं कि शोंग जो होता है वो भी थोड़ा सा थक चुका होता है। और अब शोंग के ऊपर धड़ाधड़ कर नोटिफिकेशन आने लगती है, जो कि उसको बताती है कि उसने टी रैंक का मॉन्स्टर जो है उसे मार दिया। और ये इतना बोलते ही हम देखते हैं कि शोंग का लेवल अब भी होना शुरू हो जाता है, जिसे देखते के साथ ही अब जो शोंग होता है वो भी एक जगह पर बैठ जाता है और बैठते हुए बोलता है कि चलो फाइनली मैं इस फाइट को जीत गया। और इतना बोलने के बाद अब जो शोंग होता है वो अपने हाथों को देखने लगता है और अपने हाथों को देखते हुए बोलता है कि फाइनली अब मैं एक अवेकनर जो है वो बन चुका हूँ। और इतना बोलकर अब शोंग जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, अब मुझे डर कर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं एक अवेकनर चूँकि बन चुका हूँ तो चलो लोगों की यहाँ पर मदद करते हैं जिन लोगों को मेरी मदद की ज़रूरत है। और शोंग के इतना बोलते के साथ ही हम बाहर एक मॉन्स्टर को देखते हैं, जो कि वहाँ पर तलवार को लिए हुए एकदम से वो बहुत ही ऊंचा जंप जो होता है वो वहाँ से लगा देता है। और उसके ऐसा करते ही हमारा व्यू शोंग के ऊपर आ जाता है, जो कि एकदम से खिड़की पर आ चुका होता है। और खिड़की पर आने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि चलो देखते हैं कि बाहर की आखिर क्या सिचुएशन है। और शोंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से वो मॉन्स्टर शोंग के सामने आ जाता है, जो कि शोंग के ऊपर पूरी तरह से अटैक करने के लिए तैयार होता है। और इसके बारे में बताया जाता है कि ये सी रैंक का अवेकनर है, जो कि अब एक मॉन्स्टर बन चुका है। और इससे पहले कि जो शोंग है उस अटैक से बचने के लिए कुछ कर पाता, हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर शोंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिस कारण हमें वहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा धमाका भी देखने के लिए मिलता है। और अब हम वहाँ से थोड़ी दूर का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि हमें एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है, जो कि बोलती है कि कोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट के पास में जो डोंगन था वो ब्रेक हो चुका है, तो इसीलिए सभी सिविलियन से रिक्वेस्ट है कि वे जहाँ पर है वहीं पर ही छुप कर रहे। और अब इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर आर्मी के कुछ लोगों को खड़ा हुआ देखते हैं, जिनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि लोग जो है वो हमारी आंखों के सामने मर रहे हैं, तो क्या हम बस उन्हें इस तरह से मरता हुआ देखते रहेंगे? आखिर जो हंटर एसोसिएशन है वो हंटरों को कितने टाइम में यहाँ पर भेजेगी? जो संत के साथ ही एक दूसरा ऑफिसर जो होता है वो उसे बोलता है कि हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट की है कि इस बार यहाँ पर जो हंटर भेजे जाए वो कम से कम बी रैंक या फिर उससे ऊपर के होने चाहिए। जो सुनने के बाद दूसरा ऑफिसर बोलता है कि हाँ बी रैंक का, लेकिन ये जो गेट था ये तो डी रैंक का था ना। जो सुनकर पहले वाला ऑफिसर जो होता है वो दूसरे वाले को समझाता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो केवल डोंगन ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये वे हंटर है जो कि इन्फेक्टेड हो चुके हैं। और इतना बोलते के साथ ही वो पहला ऑफिसर जो होता है वो वहाँ पर लिस्ट दिखाने लगता है उन हंटरों की जो कि इन्फेक्टेड हो चुके होते हैं। और अब उन्हें पता लगता है कि उनमें से एक हंटर जो है वो सी रैंक का है, जो कि इन्फेक्टेड हो चुका है। जिसके बाद में हमारा व्यू अब शोंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि वो इन्फेक्टेड हंटर जो होता है वो शोंग के सामने खड़ा होता है, जो देखने के बाद शोंग अपने मन में सोचता है कि आखिर ये क्या था, आखिर ये इतनी ऊपर तक जंप कैसे कर सकता है। और इतना सोचकर अब शोंग जो होता है वो उस हंटर के सर के ऊपर देखता है और उसे पता लगता है कि वही सी रैंक का हंटर है। जो देखने के बाद शोंग अपने मन में सोचता है कि क्या ये सी रैंक का इन्फेक्टेड हंटर है। और अगर इसके वेपन की बात की जाए तो ये यहाँ पर वेपन जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, तो इसका मतलब मैंने बाकी के यहाँ पर जितने इन्फेक्टेड हंटरों से फाइट की है ये उन सभी से अलग होने वाला है।
लेकिन कुछ टाइम पहले ही डी रैंक के हंटर को मारने के कारण मेरा लेवल अप जो था वो हो गया था। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं इस मॉन्स्टर का सामना जो है वो कर सकता हूँ? तो चलो यहाँ पर देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास में कोई चांस होगा कि मैं इसके सामने टिक पाऊँ। और शॉन्ग के इतना सोचते के साथ ही वो इन्फेक्टेड हंटर जो होता है वो शॉन्ग के ऊपर अपनी सोर्ड से अटैक करता है, जिससे कि वो भी नीचे की तरफ झुककर बच जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस इन्फेक्टेड हंटर का स्लैश इतना पावरफुल होता है कि वो दीवार को ही काट देता है, जिसे देखकर तो अब खुद जो शॉन्ग होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि इस मॉन्स्टर की पावर तो बहुत ही ज़्यादा है। और शॉन्ग के इतना सोचते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो दोबारा से शॉन्ग के ऊपर अटैक को करता है, जिससे कि शॉन्ग जो होता है वो गैस सिलेंडर से रोकने की कोशिश करता है। लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ही आसानी से उसे काट देता है, जिससे कि शॉन्ग भी बाल बाल बच पाता है। और अब उस सिलेंडर के कट जाने के कारण हम देखते हैं कि उसके अंदर से जो गैस होती है वो बाहर निकलने लगती है। और अब इसी मौके का फ़ायदा उठाकर जो शॉन्ग होता है वो भी उस रूम के अंदर से भागना शुरू कर देता है। और वहाँ से भागते हुए शॉन्ग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर मेरे पास में कोई भी चांस नहीं है कि मैं इस मॉन्स्टर का सामना कर पाऊँ। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर क्यों अवेकनर जो है उन्हें यहाँ पर रैंक के अंदर डिवाइड किया गया है। एक रैंक से दूसरी रैंक के अंदर पावर का बहुत बड़ा गैप है। इसका मतलब मैं यहाँ पर जो ये सी रैंक का हंटर है इसे नहीं हरा सकता हूँ। बस मुझे यहाँ पर अपने लिए थोड़ा टाइम जो है वो बाय करना होगा, तब तक कि यहाँ पर बाकी के हंटर जो है वो नहीं आ जाते। और इतना सोचकर जो शॉन्ग होता है वहाँ से भाग ही रहा होता है और उसके पीछे करते हुए वो इन्फेक्टेड हंटर भी बाहर आ जाता है। लेकिन इन्फेक्टेड हंटर जो होता है वो शॉन्ग के पीछे ना जाकर दूसरी तरफ देखकर हंसने लगता है, जिसे देखने के बाद जो शॉन्ग होता है वो भी रुक जाता है। और अब हमें पता लगता है कि वो इन्फेक्टेड हंटर जो है वो ऊपर खड़ी हुई लड़कियों को देख रहा है, जो कि वहाँ पर खड़ी हुई अपनी जान बचा रही थी। और अब उनमें से एक लड़की जो होती है वो दूसरी वाली से बोलती है कि हमें क्या करना चाहिए, पता नहीं कितनी देर में यहाँ पर मदद आएगी। जो सुनकर दूसरी वाली बोलती है कि मुझे यकीन है कि वे जल्दी ही हमारी मदद करने आ जाएगी। और उनके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो इन्फेक्टेड हंटर होता है वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, जिसे देखकर शॉन्ग जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने कभी भी इस चीज़ की उम्मीद नहीं की थी कि वो इन्फेक्टेड हंटर ऐसा करेगा। और अब हम देखते हैं कि वो इन्फेक्टेड हंटर जो होता है वो ऊपर जाकर उन लड़कियों के ऊपर अटैक कर कर उन्हें जान से मार देता है, जिसे देखते के साथ ही अब जो शॉन्ग होता है उसे भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो गुस्से में अब उस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगता है और उसकी तरफ जाते हुए अपने मन में सोचता है कि डैम इट, अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मुझे यहाँ पर हंटरों के आने का इंतजार नहीं करना, मुझे बस इसे यहाँ पर ख़त्म करना है। और इतना सोचते के साथ ही शॉन्ग सीधे जाकर जो वो इन्फेक्टेड हंटर होता है उसकी गर्दन के ऊपर लात मारता है और उसके बाद में अपने पंच को बनाते हुए बोलता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं और लोगों को इसे मारने नहीं दे सकता, मुझे इसे यहीं पर ही रोकना होगा। और शॉन्ग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उसने जो हंटर को मारी थी उससे उसे कुछ भी नहीं हुआ होता। और अब वो इन्फेक्टेड हंटर शॉन्ग के ऊपर अपनी सोर्ड से अटैक करता है, जिससे कि शॉन्ग भी बाल बाल बच जाता है। और अब उस इन्फेक्टेड हंटर की अटैक के इम्पैक्ट को देखने के बाद शॉन्ग अपने मन में सोचता है कि मुझे बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि एक ही अटैक जो है वो मेरी लाइफ ले सकता है। लेकिन मेरे पास में कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है, मुझे ना चाहते हुए भी इससे यहाँ पर फाइट जो है वो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो ये मासूम लोगों को यहाँ पर मारता रहेगा। और इतना सोचते ही जो शॉन्ग होता है वो धड़ाधड़ कर उस मॉन्स्टर के ऊपर अपनी पंच बरसाना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि जो शॉन्ग होता है वो उसे इन्फेक्टेड हंटर की अटैक से बच भी रहा होता है और अपने अटैक जो होते हैं वो उसके ऊपर कर भी रहा होता है। लेकिन अपने अटैकों का कोई भी इम्पैक्ट ना देखते हुए अब जो शॉन्ग होता है वो सीधे उस इन्फेक्टेड हंटर के सर को पकड़कर अपने जो घुटना होता है वो उसके मुंह पे ऊपर देकर मारता है। और अब इसी मौके का फ़ायदा उठाकर वो इन्फेक्टेड हंटर भी अपनी स्वॉर्ड से शॉन्ग के ऊपर अटैक कर देता है। और इस बार के अटैक से शॉन्ग जो होता है वो नहीं बच पाता और हम देखते हैं कि वो काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। तभी वो इन्फेक्टेड हंटर शॉन्ग को खिंचाकर लात मारता है, जिसका वो दीवार में जाकर टकराता है और उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है, जिस कारण शॉन्ग भी अब ज़मीन पर गिर जाता है और वो इन्फेक्टेड हंटर भी उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जिसके बाद में अब शॉन्ग के पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि उसके पास में अब केवल एक ही HP बच गई है। जो देखकर शॉन्ग जो होता है वो बोलता है कि क्या बात है, केवल मेरे पास अब एक ही HP बच गई है, लगता है कि जो सिस्टम है वो भी आज चाहता है कि मैं यहीं पर ही मर जाऊँ। और शॉन्ग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो इन्फेक्टेड हंटर जो होता है वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। और वहीं हम आसमान में देखते हैं कि एकदम से क्रैक जो होते हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो शॉन्ग होता है वो भी फाइट को करने के लिए तैयार हो जाता है। और वहीं हम स्पेस के अंदर देखते हैं कि जो वे क्रैक आए थे वो भी धीरे धीरे कर बढ़ने लगते हैं। और वहीं जो वो इन्फेक्टेड हंटर होता है वो भी शॉन्ग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि वो जैसे ही शॉन्ग के ऊपर अटैक को करता है तो शॉन्ग भी जंप कर उसके अटैक से बच जाता है।
और इसी के साथ में जो स्पेस होता है वो भी एकदम से पूरी तरह से टूट जाता है और हम देखते हैं कि उस टूटे हुए स्पेस के अंदर से कोई चीज़ जो होती है वो फुल स्पीड में निकल कर सीधे जो शॉन्ग होता है उसकी तरफ आने लगती है। और हम देख पाते हैं कि वो चीज़ जो होती है वो देखने में किसी प्रकार के मॉन्स्टर की तरह लग रही होती है। और वहीं दूसरी तरफ जो वो इन्फेक्टेड हंटर होता है वो शॉन्ग की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है और हम देखते हैं कि जो शॉन्ग होता है वो भी ज़मीन पर गिर चुका होता है। लेकिन इससे पहले कि वो इन्फेक्टेड हंटर जो है वो शॉन्ग के ऊपर अटैक कर पाता, हम देखते हैं कि जो वो अजीब सी चीज़ होती है वो वहाँ पर आते के साथ ही उस इन्फेक्टेड हंटर के दोनों हाथों को ही काट देती है। जिसे देखकर शॉन्ग जो होता है वो भी अपनी आंखों को धीरे से खोलकर सामने की तरफ देखने लगता है और वो सामने की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो वही चींटी है। और इतना सोचते ही शॉन्ग वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। जिसके बाद में अब वो अजीब सी चीज़ शॉन्ग को हील करने लगती है और हील करते हुए बोलती है कि ये सब कुछ इसीलिए हुआ क्योंकि मैं आने में यहाँ पर लेट हो गया, लेकिन तुम लोगों ने यहाँ पर जो कुछ भी किया है उसकी तुम लोगों को सज़ा जो है वो ज़रूर मिलेगी। और अब हमें पता लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि बेरू होता है। और अब बेरू को शॉन्ग की ऐसी हालत देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि तुम मामूली से कीड़ों की इतनी औकात की तुमने जोई और हाइनेस थे उनकी हालत ऐसी कर दी। और इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि जो बेरू होता है वो उस इन्फेक्टेड हंटर की जो ऊपर की बॉडी होती है उसे केवल एक ही पंच में ख़त्म कर देता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू दूसरी तरफ आ जाता है जहाँ पर कि एक इन्फेक्टेड हंटर जो वो ई रैंक के हंटर होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है, जो देखकर वो भी घबराते हुए बोलता है कि प्लीज़ कोई मेरी मदद करो। और उसके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि जो बेरू होता है वो उस इन्फेक्टेड हंटर की भी बॉडी को हवा में छोटे छोटे टुकड़े कर कर उड़ा देता है। जिसके बाद में अब हम दूसरी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर कि बेरू ने बहुत सारे इन्फेक्टेड हंटर जो होते हैं उनकी बॉडियों को छोटे छोटे टुकड़ों में बिखेर दिया होता है। और हम देख पाते हैं कि बेरू की स्पीड जो होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो जिस तरफ से भी गुजर रहा होता है वो उसी तरफ इन्फेक्टेड हंटर जो होते हैं उनकी लाशों को बिछाता हुआ चला जाता है। जिसके बाद में अब हम बेरू को एक बिल्डिंग जो होती है उसके पास में से गुजरता हुआ देखते हैं और बेरू उसके पास में से इतनी स्पीड से गुजरा होता है कि हम देखते हैं कि उस बिल्डिंग के सारे कांच जो होते हैं वो टूट जाते हैं। जिसके बाद अब हम पूरी सिटी के अंदर देखते हैं जहाँ पर कि एकदम से पूरी सिटी में धूल ही धूल हो जाती है और तभी एक एनर्जी का फ्लैक्चुएशन होता है और पूरी तरह से जो सिटी होती है वो साफ़ हो जाती है। जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए जो आर्मी ऑफिसर होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद में अब हम बेरू को देखते हैं जो कि वापस से जो शॉन्ग होता है उसके पास में आ जाता है। और शॉन्ग के पास में आने के बाद जो बेरू होता है वो शॉन्ग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि यंग मोनार्च काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम लोग जो है वो नहीं मिले, मुझे माफ़ कर देना, मैं आने में यहाँ पर इतना ज़्यादा लेट हो गया जिसके कारण आप लोग को इतना ज़्यादा सफ़र जो है वो यहाँ पर करना पड़ा। और बैरू के इतना बोलते ही हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर कि छोटा सा शॉन्ग जो होता है वो पेंटिंग बना रहा होता है और हम देखते हैं कि उसके सामने एकदम से जो बैरू होता है वो आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद वहाँ पर रखी हुई पेंटिंगों को उठाते हुए जो बैरू होता है वो शॉन्ग से बोलता है कि यंग मोनार्च क्या आपने मेरी ड्राइंग बनाई है। और इतना बोलते के साथ ही जो बैरू होता है वो रोने लगता है और वो रोते हुए बोलता है कि आपकी इस चीज़ ने तो यहाँ पर मुझे टच कर दिया। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर कि शॉन्ग अपनी आंखों को खोल लेता है और वो जैसे ही अपनी आंखों को खोलता है तो उसे पता लगता है कि वो हॉस्पिटल के अंदर बेड के ऊपर लेटा हुआ है। जिसके बाद में अब जो शॉन्ग होता है उसके पास में उसके अंकल का फ़ोन आता है जो कि चिल्लाते हुए शॉन्ग से बोलता है कि शॉन्ग तुम ठीक तो हो ना, आखिर तुम इतनी बुरी तरह से इंजर्ड कैसे हो गए। तुम जानते हो कि इस टाइम पर ये वर्ल्ड जो है वो कितना ज़्यादा चेंज हो चुका है, चारों तरफ खतरा है, तुम कुछ बिगिनर को अपने यहाँ पर बॉडीगार्ड के रूप में क्यों नहीं रख लेते हो, कम से कम तुम सेफ तो रहोगे। जोश उनका शॉन्ग आकर अपने अंकल से बोलता है कि अंकल टेंशन मत लीजिए, अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और इतना बोलकर शॉन्ग अपने मन में सोचता है कि आज मैंने अपनी आंखों को खोला और टोटल 2 दिन जो है वो मुझे ऐसे ही पड़े हुए बेड पर बीत चुके हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम एक न्यूज़ रिपोर्टर को देखते हैं जो कि बताता है कि इस चीज़ की स्टार्टिंग जो थी वो कोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट से हुई थी और कुछ दिन बीत चुके हैं और पूरी कंट्री के अंदर तबाही मचाई हुई है। और अब इस चीज़ को सुनकर शॉन्ग अपने मन में सोचता है कि इस इंसिडेंट्स के बाद में ये टॉपिक जो था वो सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक बन चुका था, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के मॉन्स्टर डिस्कवर किए गए जो कि यहाँ पर हंटरों को इंजर्ड करने के बाद उन्हें ही मॉन्स्टर बना रहे थे। और केवल इतना ही नहीं, जो हंटर एसोसिएशन थी उसने भी इस मैटर को बहुत ही ज़्यादा डीले किया जिसका बहुत सारे लोगों की मौत हो गई, क्योंकि वैसे भी ये जो इंसिडेंट था ये सिटी के बिल्कुल बीच में हुआ था। और जब तक हंटर जो थे वो उस जगह पर पहुंचे जहां पर ये तबाही मची हुई थी, तो जो हंटर थे वो उस जगह को देखने के बाद बहुत ही बुरी तरह से शॉक हो गए, क्योंकि पता नहीं कि बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से जितने भी वहाँ पर मॉन्स्टर थे वे सभी के सभी बहुत ही बुरी तरह से मर चुके थे। और शॉन्ग के इतना सोचते के साथ ही अब हम एक बंदे को देखते हैं जो कि न्यूज़ रिपोर्ट पर बताता है कि जो मॉन्स्टर थे जो कि लोगों को मार रहे थे, पता नहीं अचानक से उनकी बॉडियाँ जो थी वो ब्लास्ट होना शुरू हो गई और मैंने ये चीज़ अपनी आंखों से देखी थी।
और अब इस न्यूज़ को देखते के साथ ही जो शोंग होता है वो भी वहाँ पर टीवी को बंद कर देता है। और टीवी को बंद कर देने के बाद अब शोंग खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसे कि उम्मीद की जा सकती थी, मेरी अवेकनिंग जो थी वो कोई सपना नहीं थी। मैं एक इस प्रकार का अवेकनर बन चुका हूँ जिस पे के पास में यहाँ पर अपने लेवल अप को करने का सिस्टम है। जैसे जैसे मेरा लेवल अप होता जाएगा मैं स्ट्रॉन्ग होता जाऊँगा। और इतना बोलते ही हमें पता लगता है कि शोंग का लेवल अप 5 हो चुका है। और अब जो शोंग होता है वो खुद को देखते हुए बोलता है कि लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ है, क्योंकि जिस टाइम पर मैं सी रैंक के मॉन्स्टर के साथ में फ़ाइट कर रहा था तो उस टाइम पर लगभग मैं मरने ही वाला था, तो फिर आखिर मैंने सर्वाइव कैसे किया। और शोंग के इतना बोलते ही बैरू की आवाज़ आती है जो कि बोलता है क्योंकि आपको जो बैरू था उसने वहाँ पर आकर बचा लिया और उस गंदे से क्रिएचर को मार दिया। और इतना बोलते कि शादी अब जो बेरू होता है वो एकदम से जो शोंग होता है उसके बेड के नीचे से निकलकर बाहर आने लगता है, जिसे देखकर शोंग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और अब जो बेरू होता है वो बाहर आते हुए शोंग से बोलता है कि यंग मोनार्च काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हमने एक दूसरे को नहीं देखा। और इतना बोलते कि शादी जो बैरू होता है वो एकदम से वहाँ पर रोना शुरू कर देता है। और वो रोते हुए शोंग से बोलता है कि यंग मोनार्च आप काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हो, लेकिन उसके बाद भी मैं अपने इमोशंस जो है उन्हें नहीं रोक पा रहा। और अब बैरू को देखते कि शादी जो शोंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरी माइंड के अंदर कुछ मेमोरियाँ जो है वो एकदम से आना शुरू हो गई है। ऐसा लगता है कि जैसे कि ये मेमोरी जो है वो मेरे शरीर का ही एक हिस्सा है। ये चींटी जो कि मेरे सामने खड़ी हुई है, इस एंट को मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। मैं बचपन में इस एंट के साथ में खेला करता था। जिस टाइम पर मैं छोटा था तो उस टाइम पर ये डार्क क्रिएचर जो थे वो मेरे साथ में रहते थे और हमेशा ही मेरे साथ में खेला करते थे। लेकिन अभी भी एक चीज़ जो है वो मेरी समझ में नहीं आ रही कि आखिर इन डार्क क्रिएचरों के बारे में अभी तक मैं भूला हुआ कैसे था, मुझे इनके बारे में अभी तक याद क्यों नहीं आया था। और शोंग के इतना बोलते कि शादी जो बैरू होता है वो रोते हुए शोंग से बोलता है कि मैं यहाँ पर जो डायमेंशन है उसे क्रॉस कर आया हूँ ताकि यंग मोनार्च से मिल सकूँ। जो सुनकर शोंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जब मैं छोटा था तो मैं इस प्रकार के जो ये डार्क क्रिएचर थे उनके साथ में क्यों रहता था। अभी भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके बारे में जानने के लिए मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ। और इतना बोलते कि शादी जो शोंग होता है वो बैरू को टच करते हुए उससे बोलता है कि मुझे अगर सही से याद है तो तुम इतने छोटे नहीं थे, तुम्हारा शरीर का साइज जो था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। जो सुनते के साथ ही बैरू जो होता है वो शोंग को बताता है कि ये उसी कारण हुआ है क्योंकि डायमेंशन क्रॉस करने के कारण मेरा काफ़ी ज़्यादा माना जो था वो यहाँ पर खर्च हो चुका है, जिस कारण मेरी हालत ऐसी हो गई। जो सुनकर शोंग जो होता है वो बैरू से बोलता है कि जो सिस्टम विंडो है वो तुम्हारे बारे में बता रही है कि तुम प्राइवेट ग्रेड के यहाँ पर एक मॉन्स्टर हो। जो सुनते के साथ ही बैरू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में बोलता है कि इस सिस्टम की ऐसी की तैसी आखिर ये मुझे प्राइवेट ग्रेड का कैसे बता सकता है। जो सुनते के साथ ही जो शोंग होता है वो बेड से खड़ा होते हुए बैरू से बोलता है कि मुझे सही से याद है तो यहाँ पर मुझे तुमने ही हील किया था, मैं सही हूँ। जो सुनने के बाद बैरू हंसते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरी अभी भी हीलिंग स्किल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और अगर बात की जाए यहाँ पर मेरे आने की, तो मेरे आने का मेन मकसद यहाँ पर ये था कि मैं आपके लिए ऊपर लगी हुई सील जो है उसे रिलीज कर सकूँ, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि आप अपने आप ही अपने सील को अनसील कर लोगे। सच में मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। जो सुनकर शोंग पूछता है कि किस प्रकार की सील, क्या ये सील जो है उसी ड्रीम से रिलेटेड है जो कि मैंने काफ़ी लंबे टाइम पहले जो था वो देखा था। जो सुनने के बाद जो बैरू होता है वो शोंग से बोलता है आपको लगता है कि आपने जो वो फाइट की थी वो बस एक ड्रीम था, लेकिन वो ड्रीम नहीं था बल्कि वो आपने असल में एक्सपीरियंस किया था। और सच बताओ तो जिस टाइम पर आपने मेरे साथ में फ़ाइट की थी उस टाइम पर आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। और अगर बात की जाए इस सील की, तो जो ग्रेट शैडो मोनार्च जिन्वो है उन्होंने आपके ऊपर इस सील को लगाया था ताकि आप एक नॉर्मल लाइफ जो है उसे जी सको। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो शोंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और वह हैरान होते हुए जो बैरू होता है उसे पकड़ते हुए बोलता है कि क्या मेरे फादर, अगर मैं सही हूँ तो यहाँ पर मेरे फादर जो है वो घर से शायद तुम लोगों के कारण ही गए हैं। जो सुनकर बैरू जो होता है वो शोंग को बताता है कि उन्होंने घर को नहीं छोड़ा है बल्कि वो आउटर स्पेस के अंदर है, वो इस प्लेनेट के ऊपर मौजूद नहीं है। जो सुनकर शोंग को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बैरू से पूछता है कि आउटर स्पेस आखिर इस चीज़ का क्या मतलब है। जो सुनने के बाद बैरू से बोलता है कि ठीक है, मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में समझाता हूँ। और इतना बोलकर अब जो बैरू होता है वो उस पूरी जगह को चेंज कर देता है और शोंग को बताता है कि जो ग्रेट शैडो मोनार्च जिन्वो है वो यहाँ पर आउटर स्पेस के अंदर वॉर कर रहे हैं उन लोगों के साथ में जो कि इस वर्ल्ड के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं। जो सुनकर अब जो शोंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या मेरे फादर जो है वो इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर रही है। जो सुनकर बैरू उसको बताता है कि हाँ, आउटर स्पेस के जो गॉड इट्रियम है वो यहाँ पर इस वर्ल्ड के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इसीलिए तुम्हारे फादर उनके साथ में फ़ाइट कर रहे हैं। और अगर बात की जाए इट्रीम की, तो जो इट्रीम है वो यहाँ पर लगातार अपने मॉन्स्टर जो है वो इस वर्ल्ड के अंदर सेंड कर रहा है। जिस टाइम पर मैं यहाँ पर आ रहा था तो मैंने उसके मॉन्स्टरों के साथ में फ़ाइट की और उन्हें ख़त्म भी किया।
और अगर आप सोच रहे हो कि इस वर्ल्ड के अंदर जो ये गेट और मॉन्स्टर अपेयर हो रहे हैं इसका रीज़न क्या है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका ये रीज़न भी उसी वॉर से रिलेटेड है। उसी वॉर के कारण ही यहाँ पर ये मॉन्स्टर और गेट अपेयर हो रहे हैं। जोसन का शौक पूछता है कि क्या मेरी मदर जो है वो भी मेरे फादर के साथ में है। जो सुनने के बाद बैरू उसे मना कर देता है। जो सुनते ही शौक उसको बताता है कि मेरी मदर भी उसी दिन डिसअपेयर हो गई थी जिस दिन मेरे फादर डिसअपेयर हुए थे। मुझे लगा था कि शायद वे दोनों साथ में हो गए। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही तो जो बैरू होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या मिस हैनिन भी मिसिंग है। इसका मतलब मुझे पक्का यकीन है कि जो ट्रिम है उसी ने इस चीज़ को किया है, उसी ने ही पक्का उन्हें अपने ट्रैप के अंदर फंसाया होगा। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो शौक होता है वो भी एकदम से सीरियस हो जाता है। और वो सीरियस होते हुए बोलता है कि क्या ये सब कुछ उस बास्टर्ड ट्रिम के कारण हो रहा है। क्या यही बास्टर्ड इस इन सब चीज़ का कारण है कि मेरे पेरेंट्स जो है वो इस टाइम पर मेरे साथ में नहीं है। जोश उनका जो बैरू होता है वो शौक से पूछता है कि यंग मोनार्च क्या आप उनसे मिलना चाहते हो। जोश उनका जो शौक होता है वो उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, इतने साल बीत गए, मैं यहाँ पर अकेला अपनी लाइफ को बिता रहा हूँ, मैं अपने पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ। जोश उनका जो बैरू होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, तो अब केवल एक ही रास्ता रह गया है क्योंकि जो लोड है वो अर्थ पर नहीं आ सकते, वो ये वॉर के अंदर बिजी है। तो इसीलिए अगर आप मिस हैनिन को ढूंढना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो है वो बनना होगा। और स्ट्रॉन्ग बनने के बाद आप उन्हें रेस्क्यू कर सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही जो बैरू होता है वो एक की को निकाल लेता है और की को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, तो फिर आपको लेवल अप करना चाहिए। और अब उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि आप ये ग्रेट शैडो मोनार्च के शन हो, लेकिन यहाँ पर आपकी जो इंटेंट पावर है उसे कम्प्लीटली सील कर दिया गया है। तो अगर आप ग्रेट पावर को चाहते हो तो आपको दिखाना होगा कि आप इसके लायक हो। जिसके बाद में अब शौंग जो होता है वो उस की को ले लेता है। उसके बाद में बताया जाता है कि ये शैडो डोंगान की है, जो किसी का यूज़ जो है वो शैडो डोंगान को ओपन करने के लिए किया जा सकता है। और अब जो शौंग होता है वो भी दीवार के पास में आ जाता है और जो बैरू होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, इस की को अपनी शैडो के अंदर डालिए, जिसके बाद में डोंगान ओपन हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो शौंग होता है वो भी सेम वैसा ही करता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक डोंगान जो होता है वो ओपन हो जाता है। जिसके बाद में अब जो बैरू होता है वो शौंग से बोलता है कि यंग मोनार्च इसके अंदर जाइए और जो आपकी पावर आपको बिलोंग करती है उसे ले लीजिए। जो सुनकर अब शौंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अभी भी मुझे इसके ऊपर यकीन नहीं है। आउटर स्पेस, गॉड वार, शैडो मोनार्च, ये सभी की सभी चीज़ें जो है वो मुझे बकवास लग रही है। लेकिन एक बात यहाँ पर बिल्कुल हकीकत है कि अगर मैं अपने पेरेंट्स जो है उनसे मिलना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे स्ट्रॉन्ग जो है वो बनना पड़ेगा। और मेरे सामने स्ट्रॉन्ग बनने का केवल एक ही तरीका मौजूद है कि मुझे जितना ज़्यादा हो सके लेवल अप करना होगा, क्योंकि मैं जितना लेवल अप करूँगा मेरी पावर उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और शौंग को ऐसे सीरियस देखकर जो बैरू होता है वो भी शौंग की तरफ देखने लगता है। वो उसे पास्ट की बातें याद आने लगती है जहाँ पर कि जिन्हों ने उसे बोला था कि बैरू अर्थ पर जाओ और जाकर जो शौंग है उसकी सील को हटा दो। जो सुनकर बैरू जो होता है वो जिन्हों से पूछता है कि क्या आप यंग मोनार्च की सील को हटाना चाहते हो। जो सुनकर जिन्हों से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो एट्राइम है उसने अपनी सेनाओं को अर्थ पर भेजना शुरू कर दिया है। तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है कि जो शौंग है उसे उसकी पावर जो है वो वापस लौटा दी जाए, ताकि वो अपनी मेमोरी और अपनी पावर से जो अर्थ है उसे प्रोटेक्ट कर सके। और यहाँ पर मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ कि तुम यहाँ पर सिचुएशन के मुताबिक जो शौंग है उसे डायरेक्शन दे सकते हो और गाइड कर सकते हो। और अब हमारा व्यू जो होता है वो प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर कि बेरू अपने मन में सोचता है कि मुझे यंग मोनार्च को अच्छे से गाइड करना होगा ताकि ये जल्द से जल्द पावरफुल बन सके। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि शौंग जो होता है वो उस डोंगान के अंदर इंटर कर जाता है। जिसके बाद में अभी लोग जो होते हैं वो अंदर आने लगते हैं। और अंदर आते हुए जो बैरू होता है वो शौंग को बताता है कि ये जगह जो है उसे लैंड ऑफ डेथ कहा जाता है और इस जगह पर विदाउट मास्टर की परमिशन के कोई भी पर्सन जो है वो अपने पैर को भी नहीं रख सकता। इसीलिए इस जगह को शैडो डोंगान कहा जाता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम उस जगह को देखते हैं जो कि किसी टूटे फूटे खंडर की तरह लग रहा होता है। और अब जो शौंग होता है वो उस जगह को देखने के बाद अपने मन में सोचता है कि अच्छा, तो ये शैडो डोंगान है, लेकिन ये जगह जो है वो एक डोंगान कम और बल्कि एक टूटी फूटी सिटी ज़्यादा लग रही है। लेकिन पता नहीं क्यों किसी रीज़न से ये जगह जो है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा फैमिलर फीलिंग जो है वो दे रही है। और इतना सोचते के साथ ही जो शौंग होता है उसके सामने एकदम से जो डिस्प्ले होती है वो आ जाती है, जिसमें कि उसका मिशन जो होता है वो दिया गया होता है, जिसके अंदर उसे बताया जाता है कि जो शैडो डोंगान की विल है वो तुम्हारे इस कमज़ोर रूप को अपने मास्टर के रूप में एक्सेप्ट करना नहीं चाहती। इसीलिए तुम्हें इस डोंगान के अंदर सर्वाइव कर कर जो खुद की अहमियत है उसे प्रूव करना होगा। तुम्हारा रिक्वायर्ड टाइम जो है वो यहाँ पर 4 घंटे है। 4 घंटों तक तुम्हें यहाँ पर सर्वाइव करना होगा। और अब उस मिशन को पढ़ने के बाद जो शौंग होता है वो बैरू से पूछता है कि क्या मुझे 4 घंटों तक इस जगह पर सर्वाइव करना होगा। जो सुनते के साथ ही बैरू शौंग को समझाता है कि जल्दी से अपना गार्ड ऑन खोल लीजिए, यंग मोनार्च किसी भी टाइम यहाँ पर खतरा आ सकता है। जो सुनते के साथ ही जो शौंग होता है वो बैरू से पूछता है कि यहाँ पर किस प्रकार का खतरा होने वाला है। और उसके इतना सब पूछते के साथ ही हम देखते हैं कि ऊपर कोई मॉन्स्टर जो होता है वो आ जाता है।
जो कि वहाँ पर आते के साथ ही सीधे जो शोंग होता है उसके ऊपर अपने अटैक को कर देता है, लेकिन शोंग को भी सही टाइम पर उसके बारे में पता लग जाता है और वो खिंचाकर उसके एक लात दबा कर मारता है। और उसे मारने के बाद शोंग जो होता है वो बोलता है कि सच में इसने तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज कर दिया। और अब शोंग की उस लात के कारण हम देखते हैं कि वो गोबलिन होता है जो कि काफ़ी पीछे जाकर गिरता है और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये एक गोबलिन स्काउट है। जो देखकर जो शोंग होता है वो बैरू से पूछता है कि आखिर ये गोबलिन स्काउट क्या होता है। जो सुनकर बैरू उसको बताता है कि स्काउट का मतलब ये होता है कि ये बिल्कुल नया है। जो सुनते के साथ ही अब जो शोंग होता है वो भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और अटैक को करते हुए बोलता है कि क्या इसका मतलब ये है कि इससे पहले ये यहाँ पर अपने अलाय को बुला ले, उससे पहले ही मुझे इसके साथ में डील करनी चाहिए। और शोंग को अटैक करता हुआ देखकर बैरू उसको बोलता है कि यंग मोनार्च वैसे तो ये गोबलिन स्काउट जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये बहुत ही ज़्यादा चालाक और हरामी होते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शोंग होता है वो एकदम से उस गोबलिन के पास में आ जाता है और बोलता है कि इस गोबलिन के नाम में कोई भी यहाँ पर कलर नहीं है, इसका मतलब ये गोबलिन जो है वो यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल नहीं होने वाला और ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। और इतना बोलते के साथ ही जो शोंग होता है वो सीधे जाकर जो गोबलिन स्काउट होता है उसके हाथ के ऊपर अटैक करके जो उसकी एक्स होता है उसे छीन लेता है और नोटिफिकेशन आती है कि आपने गोबलिन स्टोन एक्स को ले लिया है। जो सुनते के साथ ही जो शोंग होता है वो सीधे उस गोबलिन के ऊपर उस एक्स से अटैक कर उसे वहीं पर ही जान से मार देता है और उसे डिफीट करने की नोटिफिकेशन भी शोंग के पास में आ जाती है। जो देखकर शोंग बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा आसानी से निपट गया। और वैसे इन मोस्टरों के साथ में फाइट कर मैं एक चीज़ तो समझ चुका हूँ कि इन मोस्टरों के जो नाम के कलर होते हैं वो यहाँ पर इनकी पावर को दर्शाते हैं। जो सुनने के बाद भैरू बोलता है कि ओ मैं समझ गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही एकदम से उन्हें वहाँ पर एक हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है और हमें पता लगता है कि वहाँ पर एक और गोबलिन स्काउट मौजूद है जो कि वहाँ पर अपना हॉर्न बजा रहा होता है। जिसे देखने के बाद जो शोंग होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि ओ जरा देखो तो यहाँ पर एक और गोबलिन स्काउट जो है वो आ गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे गोबलिन जो होते हैं वो आने लगते हैं, जिनमें से एक गोबलिन सेंट्रन भी होता है। और उसे अलग हम वहाँ पर एक और गोबलिन को देखते हैं जिसका नाम की गोबलिन डेकोरिन होता है। और अब वहाँ पर इतने सारे गोबलिनों को देखने के बाद जो शोंग होता है वो भैरू से बोलता है कि तुम मेरी मदद करोगे ना। जो सुनने के बाद भैरू उदास होते हुए बोलता है कि यंग मोनार्च मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं यहाँ पर आपकी मदद करना तो चाहता हूँ, लेकिन इस टाइम पर यहाँ पर मेरी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बेकार है। डायमेंशन को क्रॉस करने के कारण मेरा माना जो है वो बहुत ही स्पीड के साथ में खर्च हो चुका है, जिस कारण मैं यहाँ पर आपकी मदद नहीं कर सकता। मुझे अपनी स्ट्रेंथ जो है उसे जल्द से जल्द रिकवर करना होगा, उसके बाद ही मैं आपकी मदद कर पाऊँगा। और वैसे भी यहाँ पर ये बैटल जो होने वाली है वो आपकी एक्सपीरियंस बैटल होने वाली है, क्योंकि इसी से ही आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। जो सुनने के बाद शोंग उससे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया, तुम कहना चाहते हो कि तुम मेरी मदद नहीं करोगे। चलो तो फिर ठीक है, यहाँ पर अपनी पावर जो है उसे ट्राई कर देखते हैं। और इतना बोलकर अब जो शोंग होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने के बाद जो वो गोबलिन की एक्स होती है उसे दोबारा से उसकी खोपड़ी के अंदर से उखाड़ कर अपने हाथ में पकड़कर वहाँ पर जो एक गोबलिन मौजूद होते हैं उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और उन्हें मारने के बाद जो शोंग होता है वो बोलता है कि यहाँ पर वैसे तो काफ़ी सारे गॉब्लिन जो है वो मौजूद है, लेकिन अगर यहाँ पर मेरी स्टेटस विंडो की बात की जाए तो मुझे लगता है कि इस टाइम पर मेरी पावर काफ़ी रहेगी यहाँ पर इन नॉर्मल गॉब्लिनों से निपटने के लिए। और शोंग के इतना बोलते के साथ ही एकदम से एक एरो जो होता है वो आकर उसे टकराने ही वाला होता है, लेकिन शोंग सही टाइम पर उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद में अब उसे वहाँ पर पता लगता है कि वहाँ पर एक और चार गॉब्लिन भी मौजूद है। जिसे देखकर अब शोंग जो होता है वो सैरो को तैयार करते हुए बोलता है कि ठीक है, तो इसे तुम्हें वापस लौटाते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो शोंग होता है वो सैरो को उसकी खोपड़ी के आर पार कर देता है। जिसे देखने के बाद में जो बैरू होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि सच में यंग मोनार्च की फाइटिंग एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। और इतना बोलकर अब वो पास्ट की बातों को याद करने लगता है और अपने मन में सोचता है कि यंग मोनार्च ने जिस टाइम पर जन्म लिया था तो उनके जन्म के टाइम पर ही वे पूरी तरह से एक लेजेंडरी हीरो के जैसे थे और केवल अपने चाइल्डहुड के अंदर ही इन्होंने जो रूलर अथॉरिटी पावर थी उसका भी इस्तेमाल करना सीख लिया था। और चूंकि इस वर्ल्ड के अंदर पूरी तरह से उस टाइम पर पीस बन चुका था और ये पावर जो थी वो हर एक चीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनी थी, तो इसीलिए उस टाइम पर जो मोनार्च थे उन्होंने इसकी पावर को सील कर दिया। और चूंकि अब जो इक्रीम है वो इस वर्ल्ड के अंदर आ रहा है तबाही मचाने के लिए, तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है यंग मोनार्च को अपनी रियल पावर बाहर निकाल के लेके आने का, ताकि वो इस वर्ल्ड के अंदर दोबारा से लाइट लेकर आ सके। और उसके इतना बोलते ही हम शोंग को देखते हैं जो कि वहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से उन सभी मोस्टरों को मार रहा होता है। और वहाँ पर जो शोंग होता है उसका पावर का भी लेवल अप हो जाता है, जिसे देखने के बाद शोंग अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब अब जो मैं रूलर अथॉरिटी पावर है उसका 10 kg तक इस्तेमाल कर सकता हूँ। और शोंग ये सोच ही रहा होता है तभी एक गोबलिन जो होता है वो पीछे से आकर एकदम से शोंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिस कारण शोंग भी इंजर्ड होता है। लेकिन तभी शोंग बहुत ही खिंचाकर उसके मुंह के ऊपर एक पंच देकर मारता है और हम देखते हैं कि काफ़ी सारे गोबलिन जो होते हैं वो शोंग को घेरे खड़े होते हैं। और वो तभी बैरू भी आकर पूछता है कि यंग मोनार्च आप ठीक तो हो ना।
और उनके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर एक गोब्लिन को देखते हैं जिसकी बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा ऑरा निकल रहा होता है। और अब जो वो गोब्लिन होता है हमें पता लगता है कि वो इन सभी गोब्लिनों का लीडर होता है जो कि शोंग की तरफ बढ़ने लगता है। जिसके बाद हम शोंग की एचपी को देखते हैं जिसकी एचपी 190 में से 160 बच चुकी होती है, जिसे देखने के बाद शोंग अपने मन में सोचता है कि ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर हार नहीं मान सकता। और इतना सोचते के साथ ही जो शोंग होता है वो दोबारा से उन सभी गोब्लिनों के साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर कि वो नाइफ जो होता है उसे फेंक कर मारता है जो कि उन सभी गोब्लिनों के बीच में से होता हुआ सीधे जाकर जो उन गोब्लिनों का लीडर होता है उसे टकराता है, जिस कारण हमें वहाँ पर काफ़ी तगड़ा धमाका भी देखने के लिए मिलता है। और जो शोंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि जब से मुझे ये पावर मिली है तब से मुझे एहसास हुआ है कि मैं जिंदा हूँ, नहीं तो पहले तो मुझे ऐसा एहसास होता था कि जैसे कि मैं मर चुका हूँ। और इतना सोचकर शोंग दोबारा से अपनी फाइट को स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर कि उसकी अब एचपी केवल 118 बच चुकी होती है, लेकिन जो शोंग होता है वो अभी भी हार नहीं मानता और उसकी एचपी केवल 84 बच जाती है। लेकिन उसके बाद भी शोंग लगातार अपनी फाइट को करता रहता है, जहाँ पर कि उसकी अब एचपी केवल 53 बच चुकी होती है। और अब हम देखते हैं कि अभी भी वहाँ पर बहुत सारे गॉब्लिन जो होते हैं वो बचे हुए होते हैं, लेकिन शोंग भी उनके साथ में फाइट करते हुए लगातार अपना लेवल अप जो होता है वो कर रहा होता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो कुछ घंटों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी गोब्लिन मर चुके होते हैं। और हम देखते हैं कि जो गोब्लिनों का लीडर होता है वो भी वहाँ पर मरे हुए पड़ा होता है। और अब जो शोंग होता है वो भी एक जगह पर बैठ जाता है, लेकिन वो इतनी फाइट करने के कारण काफ़ी ज़्यादा थक भी चुका होता है और अब 4 घंटों का टाइम भी ख़त्म हो जाता है। और अब जो बैरू होता है वो शोंग की तारीफ करते हुए बोलता है कि यंग मोनार्च सच में आप तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो, मैंने नहीं सोचा था कि आप इतनी अमेजिंग तरीके से अपना ट्रायल जो है उसे कंप्लीट करोगे। जो सुनकर शोंग गुस्से में बैरू की तरफ देखते हुए बोलता है कि इन द एंड तुमने यहाँ पर मेरी कोई मदद नहीं की। और शोंग के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि यहाँ पर तुम्हें इस ट्रायल को कंप्लीट करने के कारण रिवॉर्ड मिला है, तो क्या तुम रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करना चाहते हो। जो सुनकर शोंग भी हाँ बोल देता है और उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हें रियून स्टोन रिवॉर्ड के तौर पर मिला है जिसके अंदर की शैडो एक्सट्रैक्शन टेक्निक मौजूद है। जो सुनकर शोंग जो होता है वो बोलता है कि क्या रूइन स्टोन अगर मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ तो क्या मैं जो शैडो एक्सट्रैक्शन टेक्निक है उसका सीख पाऊँगा। जो सुनते के साथ ही बैरू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या यंग मोनार्च को जो शैडो एक्सट्रैक्शन टेक्निक है वो मिल चुकी है। और उसके इतना सोचते ही शोंग अपनी इंजरियों को देखता है जो कि पूरी तरह से हील हो चुकी होती है, जिसे देखने के बाद वो बोलता है कि वैसे तो यहाँ पर जो ये फाइट थी बहुत ही ज़्यादा रूथलेस थी, लेकिन उसके बाद भी लगता है कि यहाँ पर जो मेरी स्किल थी उनके अंदर भी लेवल अप हुआ है फाइट करने के कारण। और इतना बोलकर अब शोंग जो होता है वो बैरू के पास में आ जाता है और बैरू के पास में आते हुए बोलता है कि सच बताओ तो अवेकनिंग के बाद में मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे कि मैं एक अवेकनर बना हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं एक चीट कैरेक्टर बन चुका हूँ। जो सुनते के साथ ही बैरू उसको बताता है कि ऐसी बात नहीं है, अगर बात की जाए इस चीट सिस्टम की तो यही चीट सिस्टम जो थे वो मोनार्च भी पास्ट में इस्तेमाल किया करते थे। और यह सिस्टम जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी पावर को ग्रो करने में आपकी मदद कर पाएगा, जिस कारण आप कम टाइम में और भी ज़्यादा पावरफुल जो है वो बन पाएंगे। अगर आपको सिंपल शब्दों में समझाया जाए तो आप मुझे देख सकते हो, मैं कोई अवेकनर नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं सबसे पावरफुल शैडो सोल्जरों में से एक हूँ। जो सुनने के बाद जो शोंग होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो शोंग होता है वो उस रियून स्टोन जो होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस कारण हम देखते हैं कि शोंग के नीचे से एकदम से एक ब्लैक कलर की एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाती है। और शोंग के पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि तुमने शैडो एक्सट्रैक्शन टेक्निक जो है उसे सीख लिया है, इसके लिए यहाँ पर किसी भी माना का ज़रूरत नहीं पड़ती है और तुम यहाँ पर जो मरे हुए मॉन्स्टर है उन्हें अपने शैडो सोल्जर के अंदर बदल सकते हो। और एक मॉन्स्टर के ऊपर तुम अपनी जो शैडो एक्सट्रैक्शन टेक्निक है उसका केवल 3 ही बार इस्तेमाल कर सकते हो। जो सुनकर जो शोंग होता है वो बोलता है कि क्या मैं खुद के शैडो सोल्जर बना सकता हूँ। जो सुनने के बाद बैरू उसको बताता है कि हाँ बिल्कुल, इस स्किल की मदद से जो मरे हुए जीव है उन्हें आप अपने सोल्जर में बदल सकते हो, जैसे कि मैं हूँ। जो सुनकर शोंग जो होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हारी बात को समझ गया, लेकिन अगर मुझे यहाँ पर अपने शैडो सोल्जर बनाने हैं तो पहले मुझे उन्हें मारना होगा, उसके बाद में ही मैं उन्हें यहाँ पर अपनी कमांड दे सकता हूँ। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरे शैडो सोल्जर जो है वो मुझसे ज़्यादा कमज़ोर होंगे। और इतना बोलते कि शादी अब जो शोंग होता है वहाँ पर एक मॉन्स्टर के ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि चलो तो ठीक है, फिर भी एक बार ट्राई कर देखते हैं कि आखिर इसका इस्तेमाल कैसे होता है। लेकिन शोंग के ऐसा करने से वहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता और सिस्टम उसको बताता है कि प्लीज़ यहाँ पर कमांड दीजिए शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल का इस्तेमाल करने के लिए। जो सुनने के बाद शोंग को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बोलता है कि क्या मुझे यहाँ पर कमांड देनी होगी इस स्किल को इस्तेमाल करने के लिए। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो बैरू होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। तभी जो शोंग होता है वो बोलता है कि ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर कमांड ही देनी है तो मैं समझ गया मुझे क्या करना होगा। और इतना बोलते के साथ ही जो शोंग होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और सोलो लेवलिंग मानवा का जो सबसे फेमस शब्द होता है उसे बोलता है, जो कि होता है अराइज।
और अगले ही पल हम देखते हैं कि वहाँ पर मरे हुए गॉब्लिन जो होते हैं वो दोबारा से उठकर खड़े हो जाते हैं, जो कि अब शॉन्ग के शैडो सोल्जर बन चुके होते हैं। और अब अपनी स्किल की पावर को देखने के बाद में शॉन्ग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि मैंने जितना सोचा था इस स्किल की पावर तो उससे भी ज़्यादा निकली। जो सुनकर बैरू जो होता है वो शॉन्ग को बताता है कि हाँ ये तुम्हारे शैडो सोल्जर जो है वो बन चुके हैं, लेकिन शैडो सोल्जर बन जाने के बाद में जितनी पावर इनकी उस टाइम पर थी जब ये जिंदा थे उससे अब थोड़ी कम हो चुकी है। जो सुनकर शॉन्ग जो होता है वो बैरू से पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इनकी कितनी पावर कमज़ोर हुई है। जो सुनने के बाद बैरू उसको बताता है कि अरे ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी कम। जो सुनते के साथ ही जो शॉन्ग होता है वो उसे बोलता है कि मुझे ये मत कहना कि एक दिन के बाद में जो ये शैडो सोल्जर है ये डिसअपेयर हो जाएगी। जो सुनने के बाद बैरू बोलता है कि अरे नहीं नहीं, मुझे ये मत कहना कि तुम्हारे पास में शैडो स्टोरेज की स्किल नहीं है। जो सुनकर शॉन्ग जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, मेरे पास में कोई भी शैडो स्टोरेज की स्किल नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो बैरू होता है वो भी थोड़ा सा उदास होता है और उदास होते हुए बोलता है कि वो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो शैडो अथॉरिटी है उनकी भी इंटेलिजेंस जो है वो अब थोड़ी कमज़ोर हो चुकी है। लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारी ये स्किल जो है वो जितना तुम सोच रहे हो उससे भी ज़्यादा बेहतर है। हो तुम इसे कह सकते हो कि ये एक अमेजिंग स्किल है। जो सुनकर शॉन्ग जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर शायद नहीं हो रहा, मैं इस स्किल से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से चलकर थोड़ा खाना जो है वो खाना चाहिए, क्योंकि सच बताओ मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि पिछले 2 दिनों से मैंने खाना ना खाया हो। और इतना बोलकर वो बैरू से बोलता है कि बैरू हम लोग जो है वो कैसे यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। जो सोने के बाद बैरू उसको बताता है कि तुम यहाँ पर कभी भी बाहर निकल सकते हो शैडो डोंगा की का इस्तेमाल कर। जो सुनकर शॉन्ग जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है तो चलो चलकर खाना खाते हैं। जो सुनकर बैरू भी ओके बोल देता है। और इतना बोलते कि शादी शॉन्ग के पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसे बोलती है कि क्या आप शैडो डोंगा से एग्जिट करना चाहते हो। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि शॉन्ग बैठे हुए खाना खा रहा होता है और खाना खाते हुए वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी लग रहा होता है। और खुश होते हुए वो बोलता है कि सच में हॉस्पिटल का खाना जो है वो पता नहीं क्यों आज मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। जो सुनते के साथ ही जो बैरू होता है वो शॉन्ग से बोलता है कि यंग मास्टर मैं आपको यहाँ पर अब बताने वाला हूँ कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। आपके पास में टोटल यहाँ पर 3 मिशन होने वाले हैं जो कि आपको कंप्लीट करने होंगे, जिनमें से सबसे पहला मिशन आपका ये होने वाला है कि आपको जो अर्थ है उसे आउटर स्पेस के जो मॉन्स्टर है उनसे प्रोटेक्ट करना होगा। जो सुनकर शॉन्ग से बोलता है कि अगर मैं सही हूँ तो तुम जो ये डोंगवा के मॉन्स्टर है उनकी बात कर रहे हो ना। जो सुनते के साथ ही बैरू से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, आपको यहाँ पर मॉन्स्टरों को मारकर अपना लेवल अप जो है वो करना होगा और आपको इस अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन जो है वो बनना होगा, जैसे कि मोनार्च ने पहले किया था। और आपका दूसरा मिशन जो है वो यहाँ पर ये होने वाला है कि आपको जो मिसिस हैन है उसे ढूंढना होगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। जो सुनने के बाद शॉन्ग से बोलता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हमारे पास में क्या तरीका है जिससे कि हम मदर को ढूंढ सके। जो सुनकर बैरू से बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें आउटर स्पेस के जो मॉन्स्टर है उन्हें हंट करना चाहिए, उन्हीं से ही हमें कोई हिंट जो है वो इस बारे में मिलेगा। जो सुनने के बाद शॉन्ग जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गया, तो मुझे लगता है कि हमें डोंगन के अंदर जाना चाहिए। जो सुनकर अब बैरू जो होता है वो शॉन्ग से बोलता है कि ठीक है अब मैं आपको तीसरा मिशन बताता हूँ जो कि इन सभी मिशनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जो मेरी स्ट्रेंथ है उसे रिकवर कराना होगा, क्योंकि मैं यंग मोनार्च में इस तरह की हालत में नहीं रहना चाहता, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। जो सुनकर जो शॉन्ग होता है वो उसे पूछता है कि मैं तुम्हारी मदद किस तरह से कर सकता हूँ रिकवर करने में। जो सुनने के बाद बैरू से बोलता है कि पहले तो मैं यहाँ पर जो मॉन्स्टर हुआ करते थे उन्हें खाने के बाद अपनी एनर्जी को रिकवर कर सकता था, लेकिन चूंकि अब मैं एक शैडो सोल्जर बन चुका हूँ तो इसीलिए मुझे मोनार्च से पावर चाहिए होगी रिकवर करने के लिए। लेकिन चूंकि अभी मैं मोनार्च से कॉन्टैक्ट जो है वो नहीं कर सकता हूँ तो इसीलिए मैं उनसे रिकवर नहीं कर पाऊंगा, तो अब मुझे यहाँ पर मैजिक से रिलेटेड चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी अपने आप को रिकवर करने के लिए। जो सुनते के साथ ही जो शॉन्ग होता है वो उसे बोलता है कि इसका मतलब तुम्हारी पावर को भी रिकवर करने के लिए हमें डोंगान के अंदर ही जाना होगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो शॉन्ग होता है वो खड़ा हो जाता है और बोलता है कि चलो तो फिर वहाँ पर चलते हैं। जो सुनकर पैरो उसको बताता है कि पहले आपको हंटर के लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी डोंगा के अंदर इंटर करने के लिए, तो पहले हंटर एसोसिएशन चलते हैं और वहाँ पर पता करते हैं कि आपका लेवल क्या है। जो सुनकर शॉन्ग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या मुझे यहाँ पर अवेकनिंग के लिए जाना होगा, लेकिन यहाँ पर मैं उस तरह का अवेकनर हूँ जो कि अपनी पावर को लेवल अप कर सकता हूँ, तो कैसा होगा कि अगर मैं एस रैंक का हंटर निकल गया तो। और शॉन्ग के अब इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो हंटर एसोसिएशन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि वो लड़की जो शॉन्ग को बताती है कि सर आपका मैजिक लेवल जो है वो 46 है, इसीलिए आप एक ई रैंक के अवेकनर हो। जो सुनते के साथ ही अब जो शॉन्ग होता है वो भी उस हंटर एसोसिएशन से बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद में अब बैरू जो होता है वो शॉन्ग से बोलता है कि मैंने यहाँ पर सुना है कि जो हंटरों का लेवल होता है वो उनके मैजिक लेवल के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, धीरे धीरे कर जैसे ही आपका लेवल अप होगा तो आपकी रैंक भी बढ़ती जाएगी। जो सुनते के साथ ही जो शॉन्ग होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें मुझे कन्फर्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर इस चीज़ को समझ सकता हूँ।
मैं सोच रहा हूँ कि अगर यहाँ पर सच में मेरी बात की जाए तो मैं केवल ई रैंक का एक अवेकनर हूँ और यहाँ पर मुझे अर्थ को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी दी गई है। तो क्या सच में मेरे जैसा एक ई रैंक का अवेकनर जो है वो अर्थ को प्रोटेक्ट भी कर पाएगा? जो सुनते के साथ ही बैरू जो होता है वो शौक से बोलता है कि लेकिन यंग मोनार्च क्या आप बोल चुके हो कि आप दूसरों की तरह नहीं हो, आप अपने लेवल को अप कर सकते हो। जो सुनकर शौक जो होता है वो उसको बताता है कि मैंने सुना है कि जो ई रैंक और एफ रैंक के हंटर होते हैं वो एक तरह के सपोर्टर हंटर होते हैं और ये खुद के बदौलत जो है वो डोंगान के अंदर नहीं जा सकते हैं। इन्हें यहाँ पर दूसरों की मदद लेनी पड़ती है जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। और अब अगर हमें डोंगान के अंदर इंटर करना है तो उसके लिए केवल एक ही रास्ता जो है वो रह गया है। जो सुनते के साथ ही जो बैरू होता है उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आता। जिसके बाद में अब जो शौंग होता है वो हमें बताता है कि ये जो डोंगान होती है उसके अंदर सभी हंटर जो होते हैं वो एक स्ट्राइक स्क्वाड बनाकर जाते हैं और उन्हीं के साथ में जो हाउलिंग टीम होती है वो उन्हें पीछे से फॉलो करती है, जो कि पीछे मरे हुए जो मॉन्स्टर होते हैं उनकी डेड बॉडियों को कलेक्ट करती रहती है। जिसके बाद में सबसे पीछे आती है माइनिंग टीम जिसके अंदर की एक्सपर्टों का काम होता है कि यहाँ पर जो डोंगान है उसके अंदर जाकर माइनिंग करना। और अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो स्ट्राइक टीम और हाउलिंग टीम या फिर माइनिंग टीम होती है वो ई रैंक के हंटरों को एक्सेप्ट कर लेती है। तो इसीलिए डोंगवान के अंदर इंटर करने का एक यही तरीका है कि हमें उनके द्वारा एक्सेप्ट किया जाए। और शौक के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो एक डोंगान के अंदर आ जाता है जहाँ पर की माइनिंग चल रही होती है और वहीं पर ही हम शौक को देखते हैं जो कि माइनिंग कर रहा होता है। तभी जो शौंग होता है वो अपने साथ वाले पर्सन का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर अभी अभी अवेकनर हूँ। अगर तुम नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस जगह पर आ पाता। और अब हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि ठालिम होता है। और गाइज आपको याद ही होगा ये वही पर्सन था जिससे कि शौंग जो था वो सबसे शुरू में मिला था, जो कि शौंग को उस बिल्डिंग के अंदर छोड़कर वहाँ से भाग गया था। और अब जो शौंग होता है वो माइनिंग करते हुए जो ठालिम होता है उसे बोलता है कि यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ में काम कर और अब मैं यहाँ पर काम करने के बाद थोड़ा पैसा जो है वो कमा सकता हूँ, तो इसीलिए मैं आपका इस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो तालीम होता है वो शौंग से माफ़ी मांगने लगता है और वो शौंग से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि शौंग मैं तुमसे यहाँ पर माफ़ी मांगना चाहता हूँ उस चीज़ के लिए जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ था। उस जगह पर मैं अकेला अवेकनर मौजूद था, लेकिन मैं उस जगह को देखने के बाद इतना ज़्यादा डर गया था कि मैंने दूसरे लोगों के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया और मैं अकेला वहाँ से भाग गया। इसीलिए मैं इस चीज़ के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारी वहाँ पर मदद नहीं की थी। जो सुनने के बाद शौंग से बोलता है कि अरे तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ सकता हूँ, तुम भी मेरी तरह बस एक ई रैंक के अवेकनर थे। और वैसे भी जो हंटर एसोसिएशन है वो यहाँ पर ई रैंक के जो हंटर है उन्हें यही एडवाइस देती है कि अगर उनका मैजिक बीस्ट से सामना होता है तो वे यहाँ पर जितना जल्दी हो सके वहाँ से भाग जाए। और तुम भी अपनी गाइडेंस जो थी उसे फॉलो कर रहे थे। जो सुनते के साथ ही जो तालीम होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। शौक होते हुए बोलता है कि क्या तुम ई रैंक के अवेकनर हो? जो सुनने के बाद शौक उसको बताता है कि हाँ मेरा माना जो है वो 46 है, इसीलिए मैं ई रैंक का अवेकनर हूँ। जो सुनने के बाद तालीम बोलता है कि तुम्हारा माना तो मुझसे भी ज़्यादा कम है। और अब इतना बोलकर जो तालीम होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये चीज़ तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है मैंने इसे देखा था, ये वहाँ पर मैजिक बीस्ट जो थे उनके साथ में वहाँ पर फाइट कर रहा था जिस टाइम पर मैं वहाँ से भाग रहा था। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैंने उस टाइम पर जल्दबाजी के अंदर गलत देख लिया था, वो सच में शौंग नहीं था? और अब इतना सोचकर तालिम जो होता है वो शौंग से बोलता है कि सच में ये काफ़ी इम्प्रेसिव हुआ कि तुम एक रैंक के एक अवेकनर होने के बाद भी मैजिक बीस्ट के अटैक से सर्वाइव कर गए। और उसके इतना बोलते ही जो बैरू होता है वो उसके पास में आ जाता है और पास में आते हुए बोलता है कि ऐसा तो होना ही था क्योंकि मेरे यंग मोनार्च जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और अब बैरू की आवाज़ को सुनते के साथ ही जो तालीम होता है वो भी एकदम से बैरू की तरफ देखने लगता है और वो जैसे ही बैरू को देखता है तो वो घबराते हुए एकदम से पीछे की तरफ गिर जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर मैजिक बीस्ट मौजूद है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शौंग होता है वो बैरू से बोलता है कि आखिर तुम एकदम से बाहर क्यों आ गए? जो सुनने के बाद बैरू उससे बोलता है कि यंग मोनार्च अभी आप एक बच्चे की तरह बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, तो इसीलिए मैं इस टाइम पर आपके पास में आ गया ताकि मैं यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट कर सकूँ। और अब बैरू की बात को सुनकर जो तालीम होता है वो भी खड़ा हो जाता है और वो खड़ा होते हुए शौंग से बोलता है कि क्या तुम एक समनर अवेकनर हो? जो सुनने के बाद जो शौंग होता है वो उसे हाँ बोल देता है। जो सुनकर तालीम जो होता है वो शौंग से बोलता है कि सच बताओ तो ई रैंक के हंटर को इस तरह की स्किल जो है वो नहीं मिलती है, सच में तुम काफ़ी ज़्यादा लकी थे जो कि तुम्हें इतनी अच्छी स्किल जो है वो मिल गई है। लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मेरी यहाँ पर जो सबसे अच्छी स्किल है वो रनिंग की है। जो सुनने के बाद जो शौंग होता है वो उसे बोलता है कि वो अब मुझे समझ में आया कि आखिर तुम भागने में इतने ज़्यादा अच्छे क्यों हो। और अब शौंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।